10 दिन में सस्टेनेबल रिजल्ट मिल जाएगा। मैं गारंटी बोलता हूँ, आप 10 दिन ये कर दो, 10 दिन बाद अपनी गूगल की परफॉर्मेंस देख लें। आपके पास गूगल से इतना पैसा आ जाएगा कि आप बाकी दरवाजे खोल पाओ। गूगल प्रोफाइल आपको बिजनेस कितना दे सकता है इसका आपको आइडिया ही नहीं। 10 लीड का कन्वर्जन ना होने का पहला रीजन है ये जो कोल्ड लीड है ना, दिस इज गोल्ड माइन। ये कोल्ड लीड जो है ना, ये आपकी एक एटीएम मशीन है, इससे जब चाहो आप पैसे निकाल सकते हो। तो आपका बिजनेस किसी भी जगह पे है वो डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाता है। हम 16x का फॉर्मूला बता देते हैं। 300 रुपये पर डे फॉर 100 डेज। देन आप मुझे बताना कि वो 300 रुपये की आपने खुद की सोने के अंडे देने वाली आपके पास मुर्गी आ गई। और एक मिथ है कि IIT IIM से नहीं हो तो फंडिंग नहीं होगी। स्पष्ट सामने बोल रहा हूँ कि झूठ है। मैंने कैसे फंड रेजिंग की, आप भी करो आपको ही मिलेगी। फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती। ना करना विल ऑलवेज बी अ फेलियर। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज मेरे साथ हैं डिजिटल ऑटोमेशन के जादूगर अभिनव दुबे जी। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच ये इंट्रोडक्शन के लिए। जादूगर मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स जो बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइटल टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू टॉक टू यू सर। थैंक यू। तो दुबे जी, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। अभिनव दुबे जी, मैंने आपका आई वॉज रिसर्चिंग अलॉट अबाउट यू। आपसे मिलने से पहले मैं बहुत एक्साइटेड था बिकॉज रिलेटेबल फील्ड में हम लोग हैं। मैं सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूँ और आप सेल्स में ऑटोमेशन बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं आपका नाम देख रहा था, आपके नाम में डबल वी और दुबे में डबल वाई, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी है, राइट। तो न्यूमरोलॉजी मतलब आपने समझते होंगे कि लोग जिस दिन जन्म लेते हैं, राइट। तो मेरा जैसे बर्थडे 19 को आता है, तो 1, 10, 19, 28 ये हमारा मूलांक होता है। तो मेरी पिछली कंपनी, और मैं देखिए मैं कोई भी चीज़ सुपरस्टिशियस नहीं मानता, बट मैंने अपनी पिछली कंपनी में देखा था, मेरे जो को फाउंडर थे उन्होंने, जहाँ मैं जॉब करता था फैब होटल्स में, उन्होंने अपने नाम में चेंजेस कराए थे। तब तक मुझे ये सब पता नहीं था क्या होता है। एंड देन आई रियलाइज कि 6 मंथ में कंपनी नेक्स्ट लेवल जा रही है। मेहनत तो हम उतनी कर रहे थे 5 साल से। तो मैंने पूछा सर आपने ईमेल आईडी बदल दी, नाम बदल दिया है क्या? देन ही टोल्ड मी अबाउट वन ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट, मुंबई से हैं, काफ़ी फेमस नाम है, संजय बी जुमानी। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा तो देखा कि शाहरुख खान ने नाम चेंज कर रखा है, आमिर खान ने कर रखा है, अंबानी इनसे पूछ के नाम रख रहे हैं। तो ये है क्या? तो मैंने उनसे कंसल्टेशन बुक किया और उन्होंने बोला कि तुम अपने नाम में एक वी बढ़ा दो, एक वाई बढ़ा दो, बस इतना कर लो एंड देन यू सी व्हाट विल हैपन। तो मैंने कहा यार ठीक है कर लेते हैं। तो ईमेल आईडी बदली और फेसबुक इंस्टाग्राम पर उन्होंने बोला बदल देना। मैंने कहा ठीक है बदल देते हैं। सर मैं 3 महीने बाद अपने आप योर स्टोरी पे आ गया। योर स्टोरी इज लाइक अ ड्रीम, राइट, फॉर अ स्टार्ट। हम फंडेड कुछ नहीं थे, बहुत छोटी सी कंपनी थी जी। कौन से ईयर की बात? सर 2020 एंड की बात है, हमने 21 की बात कर रहा हूँ मैं। 21 में हम आ गए योर स्टोरी में 3 महीने में। डेट आई 19 तारीख को जी। फिर उनने बोला कि तुम अपने पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखो तुम्हारे साथ 10-19 को क्या क्या हुआ है। तो मैंने देखा मेरी पहली जॉब जो लगी थी वो 10 तारीख को लगी थी, मेरी सेकंड जॉब वो भी 10 तारीख को थी, मेरी कंपनी जो शुरू हुई वो भी 10 जुलाई को हुई। तो ये सब अपने आप हो रहा था। फिर देन ही सेड कि आप अपने कलर्स चेक करो, आपके जीवन में रेड और येलो कलर का क्या इम्पैक्ट रहा है, बिकॉज दैट ड्राइव्स माई नंबर, 1 नंबर। मेरी पहली कंपनी टेक महिंद्रा थी विच वॉज रेड कलर। मेरी सेकेंड कंपनी टाइनी आउल थी विच वॉज येलो कलर। मेरी थर्ड कंपनी फैब होटल्स थी विच वॉज येलो कलर। देन मेरी पहली बाइक रेड थी, मेरी सेकेंड बाइक येलो थी। ओह माय गॉड। तो मैंने देखा कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही थी वो इसी दिन हो रही थी। हमने अभी फंड रेज किया, फंड रेज एक बहुत लंबा प्रोसेस था, बट मेरी टर्म शीट मेरे पास 19 तारीख को आई। और कोई भी जाके गूगल पे चेक कर ले, मेरी न्यूज़ आर्टिकल जो पब्लिश हुए, ये हमारे हाथ में नहीं होता, वो 19 दिसंबर को सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए। तो मेरे पास ऐसे कम से कम 100 फैक्ट्स हैं जहाँ न्यूमरोलॉजी मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी। माय गॉड दुबे, ये रीज़न है सर। अब तो हो गया बहुत टाइम और अब तो मैं लोगों को कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करो। इट्स लाइक अ कैटलिस्ट। ओह यस, कैटलिस्ट। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। वो एक पुश देता है, पुश तो मिलता है, ये अपने आप हो जाता है। सर पहले ही क्वेश्चन में आपने तो मतलब पहले ही बॉल पे सिक्सर मार दिया। अब मन कर रहा है इसी के ऊपर बात करते हैं पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। MBG कार्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट इट। प्लीज़ इसके बारे में बताएं, अपने बिजनेस के बारे में बताएं। देखिए MBG कार्ड ना एक एजुकेशन फर्स्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जी, जो बिजनेस ओनर्स को लीड जनरेशन, लीड को सेल्स में कन्वर्जन और रिपीट परचेज में कन्वर्ट करने में ऑटोमेशन देते हैं। जी।
अब लोग क्या होता है, जब इंडिया में आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो क्योंकि आप सेल्स से हैं तो आपको पता है सर लीड लाना मतलब लोग बोलते हैं पैसे खर्चने, पैसे खर्च, विच इज़ नॉट राइट। मेरा मानना है जब आप बहुत बड़े लेवल पे स्केल कर रहे हो तब आप एड्स चलाते हो जी। जीरो बजट डिजिटल मार्केटिंग में इतना स्कोप है जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस अगर यूज करें तो उनके पास कभी भी नए कस्टमर्स की कमी नहीं हो सकती, बट दे आर नॉट अवेयर। ओके तो हम एक फॉर्मूले पे काम करते हैं जिसको हम कहते हैं 5 डोर थ्योरी। ओके अगर आपके बिजनेस में आज आप 1 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू कर रहे हो, 10 लाख रुपए महीना या 1 लाख रुपए महीना, चलिए ठीक है, आप 1 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहे हो, तो आपसे पूछिए कि आप अपनी बिजनेस की मार्केटिंग के लिए आप क्या करते हो। आप कहते हो कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है मार्केटिंग मतलब एक्सपेंस। मैं कहता हूं मार्केटिंग इज इन्वेस्टमेंट, बट फिर भी आप एक्सपेंस नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो हम सबसे पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल का सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो वो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज्ड कर देगा जी। और 10 दिन में आपको, 10 से 15 दिन में आपको एक सस्टेनेबल मतलब एक विजिबल ग्रोथ दिखना शुरू हो जाती है आपके बिजनेस में विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स। लीड आनी शुरू हो जाएंगी, अपने कस्टमर आएंगे क्योंकि गूगल से कन्वर्टेड कस्टमर मिलता है। देखिए एग्जांपल, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको डेंटिस्ट चाहिए या आपको डॉग ट्रेनर चाहिए तो आप कहां जाके ढूंढोगे? गूगल पे जाओगे। पर आपको चाहिए नहीं है तो आप क्यों ढूंढोगे ना, आज मैंने सुबह नहीं ढूंढा फ्रेंच लर्निंग क्लासेस क्योंकि मुझे नहीं सीखनी। तो जो इंसान ढूंढ रहा है उसको चाहिए। आपको क्या करना है, आपको सामने दिखना है और आपके कॉम्पिटिटर से बेटर दिखना है। ओह यस। 99% लोगों को यही नहीं पता ये होगा कैसे। तो हम उसे बहुत सिंपल तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रैंक कैसे करते हैं ये हम बता देते हैं, और इसके लिए कोई टेक्निकल या डिजिटल मार्केटिंग स्किल की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा पहला सॉफ्टवेयर जो है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करा देगा। ठीक है जी। सेकंड वही सॉफ्टवेयर, ये 5 डोर में पहला डोर। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस हैं, फिर सेकंड डोर पे चलते हैं। ठीक है। आप कह रहे हैं ऑप्टिमाइज करेगा, वो टूल ऑप्टिमाइज करेगा या आपकी टीम उनके लिए करेगी? नहीं, टूल ऑप्टिमाइज करेगा। टूल ही ऑप्टिमाइज करेगा। अब मैं बताता हूँ कि कोई मैनुअली भी कर सकता है, बट हम बिलीव करते हैं कि कोई चीज़ अगर फास्ट करनी है तो सिस्टम से करो, राइट। तो जैसे आपने कंटिन्यू विद गूगल किया, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आपका बिजनेस क्या है। आपने बोला कि भाई मेरा सलून है, या आपने मुझसे बोला भाई मेरा कपड़े की दुकान जी। तो वो आपको सजेशन देगा। गूगल में ना 3 चीज़ें अपडेट करनी है। पहले समझना गूगल क्या है। गूगल एक डेटा बैंक है जहाँ पे लोग जाकर गूगल पर इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। कोई ढूंढ रहा है जो, वो अगर आप बता दोगे तो वो आपको दिखा देगा। रूल यही है, मैच द कॉलम, राइट। तो अगर एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, कैफे है, राइट, उसने लिख रखा है मेरे पास कि मैं रेस्टोरेंट हूँ, मैं ढूंढ रहा था चाइनीज रेस्टोरेंट, आपने बताया नहीं। मैं ढूंढ रहा था साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, आपने बताया नहीं, तो मैं आप दिखोगे कैसे। तो गूगल में 10 कैटेगरी अपडेट करनी होती है, तो हमारा सिस्टम आपको कैटेगरी सजेस्ट करता है। आप यस 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 दबाओगे, वो सब अपडेट हो जाएगा। देन वो एट्रीब्यूट अपडेट करेगा कि आपके पास स्विमिंग पूल है कि नहीं, अगर आप एक होटल हो तो। ऐसे वो सवाल पे आपको यस नो करना है, सब एआई अपडेट करता है उसके बाद। एंड लास्ट आपसे वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपडेट कराता है कि भाई चाइनीज़ तो ठीक है, पर क्या आपके पास मंचूरियन मिलता है, क्या हक्का नूडल्स मिलता है, अगर आप नॉनवेज सेल करते हो तो क्या वहाँ हलाल फूड मिलता है। ये सारी सवाल अगर आपने यस नो कर दिए, देन माई एआई विल स्टार्ट वर्किंग। अब वो क्या करेगा, आपके अबाउट अस में, आपके हर प्रोडक्ट और सर्विस में, और आपके हर रिव्यू के रिप्लाई में जाकर एक कीवर्ड को इम्प्लांट करेगा। इसको हम कहते हैं 108 टाइम्स अगर आप एक कीवर्ड, जैसे सपोज कीजिए, और ये ओपन चैलेंज है, कोई भी कर ले, ठीक है, मैं बता देता हूँ भी कैसे करना है, मैनुअली भी कर सकते हैं। आप जाइए अपने अबाउट अस में, वहाँ पे शुरुआत में लिखिए बेस्ट सलून इन आपका एरिया, सपोज कीजिए विजयनगर जबलपुर में, तो आप लिखिए बेस्ट सलून इन विजयनगर जबलपुर डैश अपने बिजनेस का नाम XYZ सलून, राइट। ये हो गई आपकी स्टार्टिंग। वी प्रोवाइड जितनी प्रोडक्ट एंड सर्विस थी वो, एंड में प्लीज विजिट अस फॉर दीज सर्विसेज। ये आपने क्या किया, बेस्ट सलून इन विजयनगर जबलपुर वहां पे डाल दिया। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ठीक है। इसको हमको 108 बार डालना है। एक बार अबाउट अस में गया, अब आपने 50 प्रोडक्ट एंड सर्विस डाली जी। हर के डिस्क्रिप्शन पे आपने डाल दिया अपना नाम, ऑल्सो नोन एज बेस्ट सलून इन विजयनगर जबलपुर। ये एक सीधी सी लाइन है। सपोज कीजिए मेरा बिजनेस है जनता बाजार, मैंने लिखा जनता बाजार, ऑल्सो नोन एज बेस्ट क्लोथिंग स्टोर इन वसई विरार। मेरा बिजनेस है MBG कार्ड, मैंने लिखा
MBG कार्ड डैश बेस्ट डिजिटल ऑटोमेशन कंपनी इन इंडिया, ये मेरा कीवर्ड है। तो कोई भी बिजनेस में हो, ये सेम लाइन आपको आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के डिस्क्रिप्शन पे डाल देनी है। वहां आपको 20 से 25 बार लिखने का मौका मिल गया। अभी तक हम 26 बार लिख चुके हैं। अब रिव्यू के रिप्लाई पे आप लिख दो, यहाँ पे आपको लिख लोगे 50-100 बार। अब लास्ट क्या करना है, आप लीजिए गूगल पर जाइए, कहीं भी जाइए, आपको ना हैप्पी दिवाली दशहरा की फोटोज मिल जाती हैं। साल में 100 दिन लीजिए, कोई भी 100 दिन 150 दिन, वो लिस्ट है सीधी सीधी कैलेंडर में मिलती है त्योहार की। इमेजेस को रीनेम कर दीजिए। ओके, रीनेम इमेजेस की फाइल को, फाइल नेम, हाँ ओके, फाइल नेम, हाँ, इमेज के अंदर कुछ नहीं करना है। इमेज में तो हैप्पी दिवाली लिखा है, दिया जल रहा है, ओके, मैरी क्रिसमस लिखा है, क्रिसमस ट्री बना हुआ है, उसको मत चेंज करो, वो जैसा है वैसा रहने दो। उसमें कोई लोगो नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ सब चलेगा, कोई बात नहीं। बस उस इमेज को अपने लैपटॉप पे जाइए और रीनेम करिए, बेस्ट सलून इन विजयनगर जबलपुर डैश अपना नाम, सेम कीवर्ड। रीनेम करने के बाद ऑफर सेक्शन पे जाके इसको साल भर के लिए शेड्यूल कर दीजिए। मुश्किल से 1 घंटे की प्रोसेस है। अगर आपने ये कर दिया तो गूगल पे जब भी कोई ढूंढेगा बेस्ट सलून इन वो कीवर्ड, तो गूगल को आपने इतनी बार बोल दिया कि वो मैं हूं, वो आप ही को सामने दिखाएगा। रिव्यू रेटिंग से रैंक नहीं होती, रैंकिंग होती है कंटेंट से। अब किसी को भी जाना है वो जाए और चेक कर ले, वो अपनी बिजनेस की कैटेगरी अपने एरिया में लिखे और टॉप 20 बिजनेसेस को देख ले। रिव्यू रेटिंग ज़्यादा रिव्यू वाला नीचे होगा, कम रिव्यू वाला ऊपर होगा। कंटेंट से जो मैंने अभी बताया, तो हमारा सिस्टम ये सब कुछ अपने आप कर देगा। ओके, तो दिस इज व्हाट हम करवाते हैं। तो ये मैनुअली किया जा सकता है। तो आपने ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल, देन रिव्यू पे जो रिप्लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 100 में से 99% बिजनेस ओनर रिव्यू नहीं कलेक्ट करते, और जो भूले भटके रिव्यू आ गए उस पर कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई रिप्लाई। दैट इज वेयर यू गेट पेनलाइज। तो रिव्यू पे रिप्लाई 24 घंटे के अंदर करना है। तो ये सिस्टम अपने आप रिव्यू पे रिप्लाई भी कर देगा। अरे वाह, करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है, कस्टमाइज करेगा। ऑसम। हेलो अंकित जी, थैंक यू फॉर विजिटिंग XYZ सलून, ऑल्सो नोन एज बेस्ट सलून इन विजयनगर जबलपुर। वी लव दैट यू लाइक अवर हेयर कट सर्विसेज या फेशियल सर्विसेज। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी इन सर्विसेज को भी प्रमोट कर रहा हूँ। ऑसम। तो यहाँ पे हम कस्टमर को फर्स्ट डोर समझाते हैं कि ये आप करो, क्योंकि आपको, आप मानो या नहीं मानो, आपका कस्टमर 98% लोग, अगर आपके 100 कस्टमर आते हैं, ये भी ओपन चैलेंज है, आप अपने बिजनेस में अगले 10 दिन जो भी कस्टमर आता है उससे पूछना कि भाई हमारे बारे में पता कैसे चला। आपको स्मॉल सिटी में 10 में से 7 लोग बोलेंगे गूगल से। मुंबई, पुणे, बैंगलोर, बड़ी सिटीज़ में अगर आप हो, जयपुर में हो, उदयपुर में हो या लीजर सिटी में हो, 10 में से 10 या 9 लोग बोलेंगे गूगल से। बट गूगल प्रोफाइल आपको बिजनेस कितना दे सकता है इसका आपको आइडिया ही नहीं है। सच में हमारे पास बिजनेसेस हैं जिनने हमारी बात मानी, आज उनको 2400-2500 कस्टमर पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट नए मिलते हैं गूगल से। मैं नाम लेता हूँ, जनता बाजार है मुंबई में, वसई, विरार, नाला सुपारा, 3 आउटलेट है। एक में 10,000 रिव्यू है, एक में 5,000 है, एक में 6,000 है। 0 से शुरू किया था, 3 रिव्यू पर डे कलेक्ट करना शुरू किया। अब ऐसी हालत हो गई है 2 एम्प्लॉय डाल रखे हैं सिर्फ रिव्यू कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं भाई करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, तो हम क्यों ना करें। क्यों ना। एक सलून है CV सलून हमारे शहर में, आप देखो उनके 4,500-5,000 रिव्यू हैं सर। 25,000-30,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं ब्राइडल फेशियल का। 3,000 इंक्वायरीज आएंगे 4 महीने में, फ्री। सबसे बड़ी बात फ्री। तो हम, ये हमारा पहला काम है जो हम फर्स्ट डोर ओपन कराते हैं। सर फर्स्ट डोर तो हो गया हमारा गूगल माई बिजनेस, इसके अंदर Y108 ये 108 कहाँ से आया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि 108 बार करो तो हम वो पढ़ते हैं। तो मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि आपको मैक्सिमम बार करना है। देखिए हमारा सिस्टम तो जाके 250-300 बार करता है, क्योंकि उसका रीजन है, पर मिनिमम आपको 100 बार करना है। तो मैंने उसको एक नंबर कर दिया 108, राइट। और आप 108 बार जब लिखने जाओगे ना, तो आप मजबूर हो जाओगे हर जगह लिखने के लिए। कितनी सर्विस में लिख लोगे, तो आप रिव्यू पे रिप्लाई भी करोगे, फिर आप फोटो भी अपलोड करोगे, वो अल्टीमेटली 200-250 पहुंचेगा। एंड इसी की वजह से गूगल के जो इमेज सेक्शन है, आपने गूगल में देखा होगा, ऑल होता है, इमेज होता है, वीडियो होता है। किसी ने भी नहीं बताया गूगल को कि बेस्ट डेंटिस्ट इन खराड़ी कौन है, आपने बता रखा है इमेज सेक्शन में। तो वो इंडेक्स्ड है इमेज। अब 100 इमेजेस इंडेक्स्ड हैं जी।
तो सर आपकी प्रोफाइल तो सामने आएगी ही आएगी। किसी ने अगर बताया हैप्पी दिवाली लिखा इमेज में और इमेज के अंदर ही कुछ टेक्स्ट लिख दिया और वो इसका कीवर्ड है, तो वो काउंट नहीं होगा। सर देखिए, लोग ना परेशान रहते हैं, क्या करते हैं, जब गूगल पर या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, इवन व्हाट्सएप पे भी बोलते हैं दिवाली की फ़ोटो भेजनी है, इसमें ना मेरा ऊपर लोगो लगाओ, मेरी ईमेल आईडी लिखो, मेरा मोबाइल नंबर लिखो। आप मुझे बताइए, आप किसी भी फोटो पे जाके उसका मोबाइल नंबर पढ़ के टाइप करके कभी भी नहीं करेगा। आपने ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाला है जहां कॉल टू एक्शन अवेलेबल है। हाँ। इमेज पे तो हैप्पी दिवाली लिखा है, मोर देन इनफ है। ओह यस। उसको रीनेम किया, उसके डिस्क्रिप्शन पे लिखा, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये लोग समझते नहीं है, और लोग इसी चक्कर में ना, दिवाली आके चली जाती है, पूछो कि आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ऑफर नहीं लगाया, बोले इमेज नहीं थी। मैं कहता हूँ अरे आपके मोबाइल पे पड़ी है 200 इमेज, उठा के डाल दो। बोले नहीं वो तो कॉपीराइट आ जाएगा किस, अरे ये सब कुछ नहीं आता। आप फ्री इमेजेस अवेलेबल है, फ्री इमेजेस अवेलेबल है, करो रीनेम, बस कर दो, रीनेम कर दो। और सर मैं तो बता रहा हूँ हम इमेजेस भी प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं तो अब इंडिया में 99 रुपए में पूरा इमेज का बंडल मिलता है। एब्सोल्युटली सर, 99 भी जरूरत नहीं देने की, फ्री में ही मिल जाता है। बट मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप गूगल पर लिखो फेस्टिवल बंडल, आपको अब भी मिल जाएगा। बट उसको अपलोड करते समय रीनेम नहीं किया तो पेट्रोल गाड़ी में आपने डीजल डाल दिया। मैं लोगों को ये समझाता हूँ, तभी वो रैंक करेगा, उसका मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से अब तक का यही गेम चेंजर था कि ये जो इमेज है उसको रीनेम करना बड़ा जरूरी है। हम लोग करते ही नहीं, अधिकतर हमारी इमेजेस पे लिखा होता है व्हाट्सएप इमेज और ये सब लिखा होता है। हाँ, 11112 डैश समथिंग, तो ये नॉलेज मिसिंग है। तो हम बेसिकली आपको समझाते हैं कि अगर आप ये कर दोगे, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ देयर इज अ स्ट्रैटेजी। व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट अ प्रूवन फॉर्मूला दैट वर्क। तो अगर 50,000 बिजनेसेस आप कर सकते हो, आप अपने शहर में कोई भी एक बिजनेस कैटेगरी लो, गूगल पर जाओ, उनके एक एरिया में 250 कॉम्पिटिटर होते हैं आदमी के, उसमें जो टॉप 5 हैं जिनकी सबसे ज़्यादा रिव्यू है, उनकी एक बार दुकान देख के आइए, और जो लोएस्ट 5 हैं उनकी दुकान देख के आइए। सर जो लोएस्ट 5 है ना, उनके यहाँ आपको एसी नहीं मिलेगा, उनके यहाँ आपको एक अजीब सा अंधेरा दिखाई देगा, एक अजीब सी शांति सी दिखाई देगी। और जो 5 रिव्यू वाला होगा उसके पता नहीं एक फ्रेगनेंस लगे होंगे, उसके यहाँ ना आप पहुँचोगे तो कोई आपको एकदम से वेलकम ड्रिंक दे रहा होगा। उसका रीज़न है दोनों का, उनके पास इतने पैसे आ रहे हैं कि वो इतने पैसे खर्च कर पा रहे हैं, कस्टमर के डिलाइटेड एक्सपीरियंस, और वो भी फ्री में आ रहे हैं, फ्री में आ रहे हैं, क्योंकि उसको सीक्रेट पता है। तो जब वो 5,000 रिव्यू करके 4 करोड़ का रेवेन्यू कर सकता है, तो आप 3 रिव्यू पर डे कलेक्ट करके आप भी 5,000 के बिजनेस पे पहुंच जाओगे, 5 करोड़ के। इट डजेंट मैटर अगर आप, अच्छा लोग कहते हैं मेरे से कि यार अभिनव हमें बहुत टेंशन है कि हमारा बिजनेस कंपटीशन से खराब हो रहा है, बिजनेसेस खुलते हैं बंद हो जाते हैं 6 महीने में। मैं कह रहा हूँ कोई भी इंसान बिजनेस खोलता है ना, एक थंब रूल है, ये फॉलो कर ले। अगर ये फॉलो कर लेता है थंब रूल, तो उसका बिजनेस बंद नहीं हो सकता। मैं लोकल बिजनेस, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जो मैंने सारी चीज़ें बोली, अगर आप ये कर देते हो तो बेस्ट है। नहीं कर सकते तो आप 1000 रिव्यू क्रॉस कर दो विथ 4.3 रेटिंग। ये कैसे होगा? डेली 3 रिव्यू कलेक्ट करना है। 3 महीने में आप 250 रिव्यू क्रॉस करोगे, 6 महीने में आप अपने आप 1000 रिव्यू क्रॉस कर दोगे। इफ यू हैव क्रॉस्ड 1000 रिव्यू विथ 4.2 और 4.3 रेटिंग, आपका बिजनेस बंद नहीं हो सकता कभी, क्योंकि आपके पास कभी कस्टमर की कमी होगी नहीं। सो दैट्स व्हाट वी डू इन अ फर्स्ट डोर। वी टेल पीपल टू डू दिस। इसमें पैसे कहीं खर्च नहीं करवाए, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा टाइम, बट दैट्स वर्थ। एब्सोल्युटली, दैट्स टोटली वर्थ। लोग लाखों रुपए लगा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, एड्स चला रहे हैं, फिर लीड जंक आ रही है। ये तो एकदम टारगेटेड लीड है, उसको जरूरत है, हॉट लीड है, ढूंढ के वो आ गया खरीद। जी 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 कि मुझे दे दो सामान। अब आपका सामान नहीं है तो बात अलग है जी, या आपका शायद प्राइसिंग का पॉइंट आ जाए तो डिफरेंट है, दैट्स अ डिफरेंट। ठीक है, कस्टमर को, लीड को रैकी तक लाना के लिए यही करना है। तो गूगल हम इस तरह से फर्स्ट डोर समझाते हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अपडेट द कंटेंट, कैटेगरी, एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट एंड सर्विस, राइट 108 टाइम्स, दैट्स द फॉर्मूला। बट आप 200 बार लिखो। बिल्कुल। अपने कीवर्ड को अबाउट अस में, प्रोडक्ट एंड सर्विस के डिस्क्रिप्शन में, रिव्यू के रिप्लाई में, और फेस्टिवल क्रिएटिव्स अपलोड करो विद द कीवर्ड एंड सी द मैजिक। कलेक्ट 3 रिव्यू पर डे। 90 दिन में आपके बिजनेस के अंदर
रेवेन्यू जनरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बताइए। 10 दिन में सस्टेनेबल रिजल्ट मिल जाएगा। मैं गारंटी बोलता हूँ, आप 10 दिन ये कर दो, 10 दिन बाद अपनी गूगल की परफॉर्मेंस देख लेना। 10 days इज अ वेरी क्विक टाइम, राइट? मतलब आप ऐसे कह सकते हो 10 दिन में 10 किलो वजन घटाएं, इम्पॉसिबल है। पर मैं कह रहा हूँ 10 दिन में जीरो मार्केटिंग से लीड लाएं, पॉसिबल है ये करके। ओ यस, पॉसिबल है। क्या बात है दुबे जी, पहले मतलब फिर से आपने बम फोड़ दिया पहले ही डोर में। अभी आपने एक डोर समझाया गया, करेक्ट, पहले में ही बम फोड़ दिया। जितनी फनल्स मैं जानता हूँ, मतलब इतनी सारी तरह की फनल्स होती हैं, इतनी तरह के पेड एड्स होते हैं, इतनी तरह की चीज़ें होती हैं, सोर्स होती हैं लीड जनरेट करने की। कई बार वहाँ पर कोल्ड लीड आती है, कई बार वार्म आती है, बहुत समय लग जाता है उनको हॉट करने में। और जो आपने स्ट्रैटेजी अभी बताई वो एकदम हॉट लीड है। हाँ जी, एकदम हॉट लीड है, बिल्कुल मज़ेदार। ठीक है जी सर, प्लीज़ आगे बढ़े। सेकेंड स्टेज है आपका, जो सेकेंड डोर है वो है वेबसाइट। जी। अब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं जी। मैं पूछता हूँ लोगों से, 100 में से 98% लोगों से पूछना कि आपकी वेबसाइट से आपको कितने कस्टमर आए। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स हैं 25,000 50,000 लगा के वेबसाइट बना देते हैं। 0 2 5 जीरो ही बोलते हैं, जीरो ही बोलते और लोग रिन्यू नहीं करते एक वेबसाइट साल के बाद कि कहते हैं यार कोई काम की नहीं है, हमने सोचा था धंधा आएगा। आपने गाड़ी खरीदी पर ये नहीं चेक किया उसमें इंजन है कि नहीं, तो वो कैसे काम करेगी सब। तो इसमें हम एक फॉर्मूला बताते हैं कि वेबसाइट रैंक कैसे करती है। आप एक वेबसाइट बनाओ, उस वेबसाइट में आपको, अगर आप एक एरिया में रैंक करना चाहते हो तो 10 पेजेस, सिटी में रैंक करना है तो 100 पेजेस, इंडिया में रैंक करना है तो 50,000 पेजेस। ये रूल है। ओके। ठीक है। अब सपोज कीजिए आप नोएडा में हो, नोएडा में आपका एक कैफ़े है। ठीक है, कैफ़े का नाम है एक्सपीरियंस कैफ़े, ऐसे ही नाम लेते हैं। आपने वेबसाइट बनाई www.experiencecafe.com। इसमें दो चीज़ें करनी है। इसके अबाउट अस में वो कीवर्ड डालना है जो मैंने बोला था, राइट। इधर पे आपने प्रोडक्ट एंड सर्विस का सेक्शन बताया होगा, सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर देना जो गूगल पर डाला था। बिल्कुल। कॉन्टेक्ट अस सेक्शन पे जाके गूगल का मैप को लाके एम्बेड कर देना। बिल्कुल ठीक। शेयर पे क्लिक करो, गूगल मैप का एम्बेड मैप मिलता है वो यहाँ डाल दो। ये 3 चीज़ें आपको गूगल मैप से कॉपी करके यहाँ डाल देनी। Now we have created a bridge between Google My Business, Google Business Profile and website. Awesome. जिससे ये ना कनेक्टिविटी को क्रेडिबल कर देगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा देगा वेबसाइट की। Yes. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे भी ना आपको अपना मेन कीवर्ड यूज करना है। अब हम कैसे करेंगे, हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे www.experiencecafe.com/best Chinese restaurant in नोएडा सेक्टर 94। इतना बड़ा नाम उसी कीवर्ड के साथ पूरा लिंक है लंबी सी, ठीक है, राइट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर हम कंटेंट में पहले भी लाइन डाल देंगे, बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट इन सेक्टर 94 नोएडा। ये हमने कंटेंट लिख दिया। बाकी आप लिखना है थोड़ा बहुत, कुछ और लिख दो, कुछ भी लिख दो, हक्का नूडल्स ये सब जो लिखना है। ठीक है। सेकंड पेज बनाइए, बेस्ट नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट इन सेक्टर 94 नोएडा। पूरे पेज में सिर्फ नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट की बात करो। एक और लैंडिंग पेज, एक और लैंडिंग पेज। वो जो 10 कैटेगरी थी ना, वो 10 लैंडिंग पेजेस यहाँ बनाने। तो सर ऑल इंडिया वालों के लिए 50,000 हमारी वेबसाइट रैंक करती है, हमने 48,000 बनाए हुए। एक कीवर्ड पकड़ो, गूगल माय बिजनेस एसईओ कंपनी, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में हमारे अराउंड 3200 पेजेस हैं। तो आप लिख लो बेस्ट गूगल माय बिजनेस एसईओ कंपनी इन नोएडा, इन दिल्ली एनसीआर, इन गुड़गांव, आपको एमबीजी कार्ड रैंक नंबर 1 पे दिखाई देगा। और कुछ नहीं है एसईओ। तो अगर आपने 10 पेजेस बना दिए तो आप अपने एरिया में रैंक कर जाओगे, क्योंकि मैंने वहाँ मेंशन कराया है इन नोएडा, इन नोएडा, इन नोएडा, इन नोएडा, इन नोएडा। अब नोएडा को सेक्टर 94, सेक्टर 6, सेक्टर 34 करेंगे तो पूरे नोएडा में कर जाएंगे। फिर आप गुड़गांव भी कैप्चर करना है तो गुड़गांव भी कर दो, पूरे दिल्ली एनसीआर में करना है तो 2400 बना दो। पर जनरली एक कीवर्ड पकड़ लो, 10 पेजेस बना दो, आपको वेबसाइट से बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। ओके। हमारा सिस्टम 100 लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर देता है, सो दैट आपकी वेबसाइट विद इन 7 to 15 वर्किंग डेज गूगल के फर्स्ट पेज पे दिखाई देने लगती है। और उसका रीजन है, आपके 250 कॉम्पिटिटर थे, 200 की वेबसाइट ही नहीं है। हाँ। जिन 50 की है, किसी में एसएसएल नहीं है, किसी में कॉन्टैक्ट अस सेक्शन नहीं है, किसी में अबाउट अस नहीं है। 10 में सब कुछ है, पर लैंडिंग पेज से आपने बनाए। गूगल को अगेन सबसे ज़्यादा डेटा आपने दिया। अब इंसान ने ढूंढा बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट इन नोएडा सेक्टर 94, एक्सपीरियंस के एक ही वेबसाइट थी जिसने बोला था, वो दिख गई। ओहो, इट्स डन। तो ये आपने कर दिया तो आपका सेकंड डोर ओपन हो जाता है। दिस वर्क वंडरफुल
फॉर B2B बिजनेसेस। जितने भी लोग इंडिया मार्ट पे सेल करते हैं, मैं उनको कहता हूँ इंडिया मार्ट को बिजनेस कहाँ से आता है? लोग इंडिया मार्ट के पे जाते हैं रीडायरेक्ट होके गूगल से। अगर आप एक कंटेनर सेलर हो, आप एक गिफ्ट सेलर हो, एक वाटर बॉटल के मैन्युफैक्चरर हो, आप अपनी वेबसाइट पे लैंडिंग पेज बना के पैन इंडिया कर दो, आपको B2B इंक्वायरी अपने आप आएंगी, एक्सक्लूसिव इंक्वायरीज। तो हमने ये ऑलरेडी ना 700-800 कैटेगरीज में टेस्ट किया हुआ है, लोकल बिजनेस पे भी, नेशनल बिजनेस पे भी। अगेन जीरो बजट मार्केटिंग, कोई पैसा नहीं लग रहा है। सर ये सेकंड डोर की बात करी जो आपने वेबसाइट वाले, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोकल बिजनेस नहीं है, जैसे हमारा बिजनेस है, ट्रेनिंग कंपनी है, हम पैन इंडिया सर्विस देते हैं, तो शायद थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होगी, जैसे पेजेस ज़्यादा बन जाएंगे बस। सर फर्क क्या पड़ता है, AI से होता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, आप मैनुअली बनाने जाओगे हाँ। तो वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बनाना सीख लो आधे घंटे में। हाँ ठीक है, वर्डप्रेस पे बना रहे लोग, बनाओगे आप तो एक पेज बनाने में आपको 2 घंटे लगेंगे, 10 पेज बनाने में 20 घंटे लगेंगे, शायद 1 महीना लगेगा। पर अगर मैं आपको बोलूँगा 45,000 पेजेस बनाने, तो आप बोलोगे मैनुअली नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो मैं ये 100 पेजेस बनाने हैं तो भी आप मैनुअली नहीं कर पाएंगे। तो हम कहते हैं कि समय क्यों देना। अच्छा, आप किसी को बोलोगे बनवा दो तो बोलेगा 3,000 रुपये पर पेज, 100 पेज बनाने के 3 लाख रुपए मांगेगा, फिर पैसे खर्च हो गए। AI में क्या है, आपने बोला ये पेज बना दो, वो बना के कंटेंट लिख के बटन दबा दो एंड एवरीथिंग इज डन। तो हमारा सॉफ्टवेयर 100 पेजेस एक वर्किंग डे में बना के अपन गो कर देता है। मजा आ गया। सो दैट इज व्हाट वी हेल्प पीपल। देखिए मैनुअली किया जा सकता है जी, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप पूरी अपडेट कर सकते हो, खुद कर सकते हो, रिव्यू पे रिप्लाई आप खुद कर सकते हो, इमेजेस आप डाल सकते हो, वेबसाइट आप बना सकते हो, वर्डप्रेस पे आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। मन आपका है, आपको मैनुअल करना है या ऑटोमेटेड करना है। सही बात है, फैसला आपका है। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि एक लोकल बिजनेस के लिए आप 100 पेजेस तक आपका जो टूल है, SaaS जो सॉफ्टवेयर है आपका, वो बना के देता है। बिल्कुल। और उनको जितना बड़ा जाना है वो फिर डिपेंड करता है कि अगर आपको पूरे दिल्ली एनसीआर करना है तो वो 2400 पेजेस हैं। यू कैन सेलेक्ट द सिटी, वो नंबर ऑफ पेजेस बता देगा। अब बहुत कम पैसों में वो हो जाता है, बहुत ही कम। क्या बात, नाइस। तो सर ये आपने इतनी बड़ी बात अभी बोली बातों में कि वेबसाइट को रैंक करा देना आपने फ्री में करा दिया, लगभग फ्री में करा दिया आपने। है, आप देखो मेरी बात को समझो, आप लिखो गूगल पर जाके, आप लिखो वेबसाइट SEO चार्जेस इन इंडिया। हाँ, गूगल बोलता है 5,000 से 15,000 रुपए बेसिक लोग लेते हैं पर मंथ। 15 तो सर बहुत कम है, मतलब सर ये बिल्कुल ही फ्रीलांसर, सही में, जो कभी करा भी नहीं पाया, जिनको कुछ आता ही नहीं। करेक्ट, तो आप दान कर रहे हो। बिल्कुल। 25,000 से 50,000 लेती है ठीक ठाक एजेंसी, एब्सोल्युटली, जो 6 महीने से साल भर में शायद कराते, कम से कम साल भर वो लेंगे आपसे। मैं कह रहा हूँ अगर हम 15,000 भी पकड़ते हैं तो साल भर के कितने होते हैं सर? 1,80,000 रुपये। आप 1,80,000 रुपये बर्बाद कर रहे हो। AI में यही काम 10 दिन में हो जाएगा, और ये काम आप 2 या 3,000 रुपये में हो जाएगा, जिस चीज़ के आप 1,80,000 दोगे और टाइम इतना वेट करो, और वेबसाइट बनवाओगे अलग 25,000 का। हमारी वेबसाइट बन भी जाएगी और रैंक भी हो जाएगी। सो ये लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग गूगल एड्स चलाने पे भागते हैं। मैं उनसे कहता हूँ क्यों चला रहे हो, आप वेबसाइट रैंक कर लो। आप जस्टाइल के अगर ऊपर दिख रहे हो, इंडिया मार्ट के ऊपर दिख रहे हो अपने शहर में, तो कोई दिक्कत नहीं, बॉस आपके पास बिजनेस आएगा ही, चल के आएगा, लीड आ रही है डेली, तो लीड आती रहेंगी। तो हम ये 2 डोर्स ओपन करा देते हैं, सो दैट आपके पास एक वॉक इन का कस्टमर का दरवाजा था, अब आपके बिजनेस में 3 दरवाजे खुल चुके हैं। एक वॉक इन तो है ही, 2 दरवाजे और खुल गए। जी बिल्कुल, माइंड ब्लोइंग जी, माइंड ब्लोइंग। पहला डोर गूगल माई बिजनेस, दूसरा डोर वेबसाइट, फिर उसकी रैंकिंग। सर प्लीज आगे बढ़े, तीसरा डोर प्लीज, क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। थर्ड डोर में हम आते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे। जी, लोग बोलते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग मतलब एड्स चलाओ। जी, मैं कह रहा हूँ एड्स चलाना है, आपका मन है तो अभी मत चलाओ। पहले फेसबुक इंस्टाग्राम से 0 रुपीज़ में आपको बिजनेस करना है तो आप एक ऑटोमेशन टूल डालो। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ लाइव केस स्टडीज के थ्रू। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में, या जैसे ही कोई खाना खाने जाता है, स्पेशली मेरी वाइफ जब मेरे साथ जाती है या मेरे जो ऑफिस के बच्चे लाते हैं, तो इन लोग ना पहले खाने की फ़ोटो खींचते हैं। आप देखना ये होता है, बिल्कुल ट्रेंड है, राइट। लोग क्लोथिंग स्टोर में जाते हैं ना, तो ट्रायल रूम में के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खींचते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं कैसी लग रही है, हस्बैंड वाइफ को भेजते हैं ठीक लग रहा है खरीद लूँ, राइट। बच्चों के लिए गिफ्ट लेना है ठीक लग रहा है खरीद लूँ। नाउ आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, आप इसको मोनेटाइज कर लो, इसी चीज़ को कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा मत कराओ, जो कस्टमर ऑलरेडी कर रहा है उससे आप पैसे बनाओगे। अब देखिए क्या करना है, हमको एक छोटी सी स्टैंडी लगानी है,
आप हमारे फूड की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डालें, हमें मेंशन करें, हम आपको डीएम पे एक चोकोलावा का कूपन देंगे। मजा आ गया। आपने हमारे यहाँ से कार खरीदी, कार खरीदते हैं लोग शोरूम में, सही बात है। सब फोटो खिंचवाते हैं वो चाबी लेते बिल्कुल, हुए। बिल्कुल। सर इसको अपनी स्टोरी में भी लगाओगे, हमें मेंशन कर दो, हम आपको ये एक एसेसरीज एक्स्ट्रा फ्री दे रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। कोई भी एक एसेसरीज। बिल्कुल। मेरी बात को समझिएगा, अगर 40 लोगों ने रेस्टोरेंट को एक दिन में स्टोरी पे डाला, महीने भर में, मैं कहता हूँ हफ्ते भर में 40 ने डाला, महीने भर में 100 लोगों ने डाला, सर उस 8 किलोमीटर के रेडियस में आप ट्रेंडिंग हो, आपका भीड़ लग जाएगी। हमने ये एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, एक पंजाबी रेस्टोरेंट कैफ़े है, एक क्लब है, पब टाइप का है, उसमें तीनों में हमने यही करवाया। क्लब पब में उन्होंने बोला कि यार हम फोटो खिंचाने की जगह हम एक सेल्फी पॉइंट बना देते हैं। हमने कहा और बेटर है, आप सेल्फी पॉइंट बना दो, हमारे यहाँ सेल्फी लेके आप इंस्टा पे स्टोरी डालो जी, एंड यू विल गेट अ एक्स्ट्रा समथिंग फ्री। एक्स्ट्रा गुडी मिल गई। अब इमेजिन कीजिए 100 लोग जब हर दिन डालते हैं तो आपसे बड़ा कोई नाम ही नहीं होता उस मार्केट में। यू बिकम ट्रेंड, और जब ट्रेंड होता है ना सर तो लोग भीड़ आ जाती है। देन इज योर एक्सपीरियंस, आप कस्टमर को क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस दे रहे हो वो फिर डिसाइड करेगा आपकी ग्रोथ। बट लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे मैं बिजनेस कैसे लाऊं। अभी मैं वेडिंग फोटोग्राफर की बात करता हूँ, 5 वेडिंग फोटोग्राफर, 10 मेहंदी आर्टिस्ट, साफे वाला, कार वाले, सब में सेम स्टोरी है। हमने बोला आपने किसी ब्राइड का मेकअप किया, आप उसकी एक फ़ोटो खींचो, रिक्वेस्ट करो कि मैम मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ, बोले ले लीजिए। उनकी एक फ़ोटो खींचो, उन अपने इंस्टाग्राम पे डाल के उनसे कोलैब कर दो। वो जिसकी शादी हुई है ना, उसके साथ के 50 लोग की, उसके क्लासमेट की शादी होने वाली है 1 साल में, आपने कहा 10 कोलैब कर दिए, इस सीज़न के लिए आप सोल्ड आउट हो। जो एक बार कार खरीदता है उसी के सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट और ये लोग कार खरीदने वाले हैं। तो अगर आप सेकेंड हैंड कार बेच रहे हो तो सोचो ये क्या ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेगा। सोचो आप नई बेच रहे हो, देर आर ब्रांड्स जो ब्रांड बन गए हैं इंस्टा पे, वो यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। वो कार सेल कर रहे हैं, बंदे के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, अपने इंस्टा पे डाल के कोलैब कर रहे हैं। अब उनके 4 मिलियन फॉलोअर्स हो रहे हैं। तो सर ये ना कहीं पैसे नहीं लग रहे, या तो इंस्टा पे डालो फोटो, आप शेयर करो, कोलैब करो। आप ये करोगे किसी भी बिजनेस में मैं गारंटी देता हूँ। आप 7 डेज चैलेंज ले लो, 7 डेज चैलेंज। आप डाइटिशियन हो, आपने किसी का वेट लॉस कराया, उसको बोलो बिफोर एंड आफ्टर की इंस्टा पे डाल के हमें मेंशन कर दो। जिम हमें मेंशन बस कर दो एंड विल गिव यू 1 मंथ एक्स्ट्रा सर्विस फ्री। जिम मेंबरशिप आप 1 महीना बढ़ा दो, बस को बोलो स्टोरी डाल दे इंस्टा पे 2 बार और हमें मेंशन कर दे। करेक्ट सर, वो 50 मेंबरशिप आपके लिए ले आएगा। ट्रू, वेरी ट्रू। सो दिस इज ऑल्सो ऑटोमेशन। अब जितने लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी करेंगे उसको कौन डीएम पे मैसेज करेगा? या तो आप बैठ के पढ़ो और करो, ऑटोमेशन। नहीं तो हमारा ही टूल हर बंदे को मैसेज करता है। तो दिस इज द थर्ड डोर वी ओपन विच वी कॉल वायरल मार्केटिंग, जिसके लिए हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप 52 ऑफर्स क्रिएट करो। 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, तो हम आपको 52 ऑफर्स बना के दे देंगे। हमारा सिस्टम नवंबर के मंथ में नवंबर टाइप के ऑफर्स। आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं इतने से इतने रुपए तक का और ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो मैं दे सकता हूँ। हमारा सिस्टम उसी के आसपास घूम के ट्रेंडिंग त्योहारों को लेगा, फेस्टिवल्स को लेगा और ऑफर्स क्रिएट करके आपको दे देगा। आपको अप्रूव करना है एंड देन योर इंस्टाग्राम वायरल इम्पैक्ट स्टार्टेड। तो सोचने का समय नहीं लगेगा कि यार मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं क्या ऑफर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पे आप स्टोरी पे मेंशन करो एक स्माइल की फ़ोटो, क्योंकि आपने टीथ वाइटनिंग की सर्विस ली है, सिर्फ लिखो आप हमें मेंशन करो। हम आपको फैमिली हेल्थ डेंटल चेकअप पे 50% ऑफ देंगे नेक्स्ट विजिट में। फैमिली जहाँ 3000 रुपये लगने थे वहाँ 1500 लगेंगे, पर आप भूल गए, एक सिंगल पर्सन की जगह आपको 4 लोग आएंगे। टिकट साइज बड़ा हुआ, वायरल अलग हो। तो हमने ये 400-500 कैटेगरी के लिए हमारे सिस्टम में बने बनाए 52 वीक्स के ऑफर डिज़ाइन हो जाते हैं और आपको लिस्ट मिल जाती है कि सर ये ऑफर आप अप्रूव कर दो,
तो ये डीएम्स में जाया करेंगे। नवंबर मंथ में नवंबर ऑफर, दिसंबर मंथ में दिसंबर के ऑफर, जनवरी में जनवरी के ऑफर। तो 26 ऑफ जनवरी है या 15 अगस्त है तो उस समय इंडिपेंडेंस डे और इसके ही ऑफर्स चलेंगे। क्रिसमस है तो क्रिसमस किट से रिलेटेड ऑफर चलेगा। तब तो लोग आपको स्टोरी पे मेंशन करके उस समय उसका बेनिफिट ले पाएंगे, राइट? सो ट्रेंडिंग भी हो जाता है एंड वायरल इम्पैक्ट आ जाता है। दिस इज द डोर 3 जी दैट वी टीच एंड टेल पीपल यू हैव टू डू टू गेट लीड्स। अभी तक ना सिर्फ बातें हो रही कि हमें नई लीड चाहिए। तो ये हमारा डोर 3 है। देन लोग हमें कंप्लेन क्या करते हैं कि आपके पास भी आती होंगी जहां आप मेन काम करते हैं कि सर लीड बहुत आती, कन्वर्ट नहीं होती, और एंड में ना क्या करूंगा लीड का। सही बात है। लीड तो आ गई, जस्ट डायल से आ गई, इंडिया मार्ट से आ गई, लीड तो आ गई फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, गूगल से, वायरल मार्केटिंग से, वॉक इन से, BNI, सब जगह से लीड आती है, कन्वर्ट नहीं होती। तो हम कस्टमर को बोलते हैं कि लीड को, अब देखिए बड़ी कंपनी आप हो गए, आप भी जहाँ सेल्स सिखाओगे तो शायद आप हमेशा बोलोगे कि यार लीड, आपने बोला वार्म, कोल्ड एंड हॉट, यही होती है क्वालिटी। मैं बोलता हूँ 10 लीड आई, लीड का कन्वर्जन ना होने का पहला रीज़न है लीड की कनेक्टिविटी। कस्टमर ने दोपहर के 2 बजे, आपका लंच टाइम है, इट डजेंट मैटर, उसने व्हाट्सएप किया था गूगल पर आपको ढूंढ के, मुझे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपने जवाब नहीं दिया, वो कहीं और चला गया। सही बात है, बच्चे लोग खाना खा रहे हैं अभी। उसने रात को 10 बजे ऐड देखा फेसबुक इंस्टाग्राम पे, उसने लीड फॉर्म भर दिया, आपने अगले दिन कॉल किया, वो फोन नहीं उठा रहा, राइट, क्योंकि अब वो पॉडकास्ट में है, उसका फोन साइलेंट है। सही बात, राइट? तो 10 में से सर 7 लीड कनेक्ट ही नहीं होती। आप 3 लोगों से कनेक्ट करते हो, करेक्ट, और 1 को सेल करते हो, और आप बोलते हो मेरा लीड का परसेंटेज 10 चल रहा है। ट्रू पेन पॉइंट, ये प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं व्हाट्सएप। हम बोलते हैं आप सबसे पहले व्हाट्सएप का चैटबॉट सिस्टम डाल दो जी। व्हाट्सएप के 3 काम है, मैं दुनिया में समझाता हूँ। 3 रीजंस व्हाई व्हाट्सएप शुड बी इम्प्लीमेंटेड, मस्ट इम्प्लीमेंट, यू मस्ट इम्प्लीमेंट व्हाट्सएप। 3 रीजंस इन एवरी बिजनेस। रीजन 1, 24/7 आपकी हर आने वाली इंक्वायरी से इंस्टेंट कोई बात करे, जिसके लिए एक चैटबॉट होगा। लीड कभी भी आए, 24 घंटे एक साथ 10 लाख लोग आए या एक साथ एक इंसान आए, वो लीड उससे बात करेगी और उस लीड को एंड गोल पे ले जाएगी, बुक अपॉइंटमेंट या विजिट शॉप। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, आपका जो लीड कनेक्टिविटी है वो 30% को हम 90% करवा देते हैं। तो अब आप 10 में से 3 की जगह 9 से बात कर रहे हो जी। तो जो एक आपसे पहले खरीदता था वो तो खरीदेगा ही जी, अब इन 8 में से एक और खरीदेगा, तो आपका रेवेन्यू इस चैटबॉट की वजह से डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया। ठीक है, मार्केटिंग नहीं करी अभी भी। अब जो बची हुई 8 लीड हैं, इस पे लगेगा सिस्टमैटिक फॉलोअप प्लान, जिसको हम कहते हैं SFP। ये डिपेंड करता है आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है। अगर आप एक कार सेल कर रहे हो 18-20 लाख की, तो SFP जो है वो 3 महीने की बनेगी जी। आप अगर एक रियल स्टेट में हो तो SFP 6 महीने तक की बनेगी, 6 महीने तक का फॉलोअप होगा। बिल्कुल। पर अगर आप एक पिज्ज़ा रेस्टोरेंट हो या आप एक मेरे हिसाब से छोटा मोटा सामान बेचते हो, कपड़े की दुकान हो, जो इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर है, 2-5-10 हज़ार तक का सामान सेल करते हो, सर्विस सेल करते हो, तो 7 दिन की SFP बनेगी। अब ये मैं आपको मेरे एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपने मेरे को लिखा हाय, आपको पूछेगा क्या करना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग करानी है, फेसबुक कराना है, इंस्टाग्राम कराना है, गूगल कराना है। आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया पर आपने अभी तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं करी। अब आपको 3 घंटे बाद एक मैसेज आएगा, हाय विकास जी, डू यू नो नोएडा में 3000 बिजनेसेस हमारे व्हाट्सएप सिस्टम को यूज़ करके अपनी सेल्स को डबल कर चुके हैं, एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, कल आपको मैसेज आएगा, हाय विकास जी, डू यू नो एवरी पर्सन ओपन व्हाट्सएप मिनिमम 15 टाइम्स अ डे, व्हाट्सएप का रीड रेट 98% है, आप व्हाट्सएप को यूज़ करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब आपको लग रहा है यार कुछ तो मतलब की बात है, कर लेता हूँ, तो आपने बुकिंग कर ली। तो जो 8 लीड थी ना, वो 7 दिन के फॉलोअप में मिनिमम 3 लोग और आपसे मीटिंग करेंगे 100%। और आप एक सेल तो एक्स्ट्रा करोगे, 3 टाइम्स होगी। मैंने एक सेल को 3 सेल में कन्वर्ट किया सिस्टमैटिक फॉलोअप प्लान को इम्प्लीमेंट करके। ये व्हाट्सएप का सेकंड रीजन था। अभी भी ना मेरे पास 7 लीड ऐसी बच गई जो कन्वर्ट नहीं हुई,
और ये जो 3 कन्वर्ट हो गए, ये मेरे कस्टमर हैं, और बाकी आपके बेसिकली हॉट वो था जिसने खरीद लिया, वार्म जिसने 3 दिन में खरीद लिया, कोल्ड ये है। कोल्ड ही। ये जो कोल्ड लीड है ना, दिस इज गोल्ड माइन। मैं लोगों को हमेशा ये समझाता हूँ कि ये कोल्ड लीड जो है ना, ये आपकी एक एटीएम मशीन है, इससे जब चाहो आप पैसे निकाल सकते हो। कैसे? इन 7 लीड को साल में 12 बार हमें बल्क ब्रॉडकास्टिंग, आपके पास अगर 10,000 लीड हैं जो कन्वर्ट नहीं हुई, उन लीड को आपने अपलोड किया, दिवाली पे एक ऑफर का ब्रॉडकास्ट चला दिया, 10,000 में से 9,800 लोग उस मैसेज को पढ़ेंगे, उसमें से 6,000 लोग ऑफर एटलीस्ट देखेंगे, 60% लोग अवेल ऑफर पे जानकारी लेंगे। सर अगर 600 लोग भी कन्वर्ट हो गए तो इमेजिन कीजिए इस महीने जो आप बिजनेस कर रहे थे उसमें 600 लोग एक्स्ट्रा आ गए। तो मैं यही कहता हूं, फॉर्मूला फॉर कोल्ड लीड कन्वर्जन, रन 1 ब्रॉडकास्ट मैसेज एवरी मंथ, बार बार नहीं, एक बार हर महीने। तो जब मैं आपको 12 बार साल में याद दिलाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ये है कि एटलीस्ट उसमें से 10-20% लोग और कन्वर्ट होंगे। बिल्कुल होंगे। और यही वो 10-20% है जो डिसाइड करेगा कि आपका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ एक लीड भी और कन्वर्ट करवा दी तो सर आप 1 से 4 पे आ गए। बिल्कुल। सो दिस इज द 4th डोर दैट वी ओपन, जहां पे हम लोगों को कहते हैं कि यार व्हाट्सएप को इसके सिवा आप कहीं यूज नहीं कर सकते जी। इंक्वायरी से बात कराओ, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराओ, फिर सेल्स वाला बात करे, राइट? या तो सेकंड है उसको सिस्टमैटिक फॉलोअप करो, थर्ड है बल्क ब्रॉडकास्टिंग। बस ये 3 चीजें हम सिखा देते हैं और फिर आप 4th डोर ओपन कर लेते हो। दैट्स द 4th डोर जहां से आपको पैसा आता है, राइट? हमने लोगों को बोला है कि रिपीट परचेज एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर आप इंप्लीमेंट कर दो तो आपका बिजनेस किसी भी जगह पे है वो डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाता है। हम 16x का फॉर्मूला बता देते हैं। हम कहते हैं वो जो 3 लोगों ने सामान खरीद लिया था ना, अभी तक उन पे बल्क ब्रॉडकास्टिंग नहीं चली, ये आपके वीआईपी लोग हैं। मैं आपको एक कैफ़े का एग्जांपल और एक कपड़े की दुकान का एग्जांपल देता हूँ। कैफ़े वाले पे हमने एक मेन्यू कार्ड रखवा दिया, रिपीट परचेज का आपको मैजिक बता रहा हूँ। उसको बोला है मेन्यू कार्ड अलग करके QR कोड रख दे व्हाट्सएप का। बोले सर क्या होगा? मैंने कहा मैं और अगर आप गए, हम दोनों ने इसको स्कैन किया, हम दोनों के नंबर उसको मिल गए। हाँ ठीक है। अब आप और मैं 15 दिन हो गए वहाँ गए नहीं, क्यों ऐसे पता कि नहीं गए? क्योंकि हम दोनों दोबारा वो QR स्कैन नहीं किया मेन्यू के लिए। ठीक है, आपको एक मैसेज आएगा, हेलो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, हम 20% ऑफ चला रहे हैं पूरे वीकडे स्पेशली आपके लिए। फ्रॉम मंडे 11 AM to 6 PM आके फेवरेट बिरयानी खा लीजिए। ये मैसेज ना मैं आपको साल में 12 बार भेजूंगा। हो ही नहीं सकता कि आप 2 बार साल में बिरयानी खाने ना चले जाओ। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप 2 बार खाने चले गए और मैं 2 बार खाने चला गया तो सर समझिए हम ही दोनों उसके पास साल में 3 बार आ गए। बिल्कुल। हमने ये कार सर्विस सेंटर पे इम्प्लीमेंट किया, हर जगह। हमने ये डायबिटीज़ के डॉक्टर पे देख लिया, 90 डेज बाद दोबारा बुलाना है। हमने एक AC सर्विस वाले को बोला कि तुम्हारा बिजनेस AC सर्विस का? बोला हाँ है। मैंने कितनी लोगों की सर्विस कर चुके होगे? बोलता पता नहीं। मैंने बोला आज एक काम करना, जब भी किसी की सर्विस करना उसको एक मैसेज गूगल फॉर्म के थ्रू डालना पड़ेगा। मैं म्यूचुअल फंड वालों को ये सिखाता हूँ कि मैंने आपके यहाँ पे आया हूँ, AC की सर्विस कर रहा हूँ, मैं आपका नंबर डालूंगा, आपको एक मैसेज आएगा, सर आपकी AC की सर्विस हो गई है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब में आप बिल्कुल नहीं चिड़चिड़ाओगे। बिल्कुल। बट मेरे सिस्टम को पता लग गया कि इस तारीख को इनके यहाँ पे सर्विस हुई थी। अपने आप वो 3 महीने बाद आपको एक मैसेज भेजेगा, सर आपकी सर्विस ड्यू है, करेंगे क्या? आप नहीं करोगे, 15 दिन बाद फिर मैसेज भेजेगा, सर आप करेंगे, 15 दिन बाद फिर मैसेज भेजेगा, और आप बुकिंग करोगे। आप ये लॉन्ड्री में सिस्टम डाल दो, हर जगह सर्विस। सर रिपीट परचेस ना लोग ध्यान नहीं देते। बिल्कुल ठीक। मैं बोलता हूँ जिस कस्टमर ने आपसे एक बार खरीद लिया है, आप उसको साल में 12 बार बोलो कि वो आपके पास दोबारा आए। बिल्कुल। उसको बर्थडे ऑफर दो, ये सब कुछ व्हाट्सएप अपने आप करेगा। तो दैट इज द 5th डोर दैट वी टेल पीपल टू ओपन, दैट इज रिपीट परचेज। 5th डोर है। 5th डोर है। अच्छा, इसमें ऑप्शनल एक चीज और है, अगर आपके 4 डोर से पैसे आ रहे हैं, गूगल से भी पैसे आ गए, फेसबुक इंस्टाग्राम वायरल मार्केटिंग से भी पैसे आ रहे हैं, वेबसाइट से भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप। अब जो आ रहे थे उस पर अपन ने सेल्स भी बढ़ा लिया चैटबॉट के थ्रू, और फिर हमने रिपीट परचेस भी कर लिया जी। अब आपके पास 10 की जगह 50 रुपए हैं।
अब आपका मन है तो ऐड चलाइए, और अगर ऐड चलाना है तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दूंगा जो अगेन आपके 10 मिनट में फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड क्रिएट करेगा। ओ माय गॉड। अच्छा, उसमें आपको पैसे मुझे नहीं देने हैं। क्या होता है आज की डेट में लोग सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बोलते हैं कि यार आप हमारे अकाउंट में पैसे डालो, हम आपको ऐड चला के देंगे। हाँ। वो नहीं, हमारे सॉफ्टवेयर में आप मेटा को डायरेक्ट पैसे दोगे, ओके, फेसबुक को। ओके। हमारा सॉफ्टवेयर आपका एक एम्प्लॉय है जो आपके लिए इमेज बनाएगा, आपके लिए ऐड चालू करेगा, लिखेगा, सब कुछ कर देगा, और फिर उस लीड को व्हाट्सएप पे लेके आएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ही उसको नर्चर करके एसएफपी करके आपके पास लाएगा। पर ये करना कब है? जब पहले 4 डोर सक्सेसफुल हो जाते हैं। नहीं तो होता क्या है ना, मार्केटिंग में एक रूल है, 100 डेज तक अगर आपने ऐड चालू रखा कंटिन्यूस, तो आपको एड्स कभी भी नुकसान नहीं देंगे जी। लोग गलती क्या करते हैं, 2000 रुपये डाले, एक दिन में खत्म, अब नहीं चलाऊंगा मैं ऐड। मत करो ऐसा, आप 200 रुपये पर डे डालो और प्लीज उसको 100 डेज तक चलने दो, लगातार चला, लगातार। 100 डेज के पहले आप ऐड बंद मत करो, नहीं तो चालू मत करो। बिल्कुल ठीक। तो वैसे ही मैं कहता हूं लोगों से, अगर आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो तो 90 डेज तक लगातार चलोगे, तब रिजल्ट दिखाई देगा। सही बात। 2 दिन चले, बोले अरे यार वेट कम नहीं हो रहा, अब नहीं चलूंगा, मत चलो, चलो ही मत। कंसिस्टेंसी। तो 200 रुपये पर डे जब आप करते हो ना सर, देन यू विल सी द मैजिक जी ऑफ चैटबॉट, एसएफपी, ब्रॉडकास्टिंग, कि वो जो 10 लीड रोज आएंगी वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 90 दिन में आपको वो रिटर्न देंगी जी, जो कहीं नहीं। मैं लोगों को हमेशा ही समझाता हूँ, लोग बोलते हैं मार्केटिंग एक्सपेंस है, मैं उनको बोलता हूँ एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 15,000 रुपये एग्जांपल, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हैं आपके पास, आपको उसके 3 ऑप्शंस हैं जी। पहला ऑप्शन है आप उसको एफडी में जाके डाल दो, ठीक है, 15 के कितने हो जाएंगे, 16,000 हो जाएंगे साल भर में शायद, ठीक है, 6-7% रिटर्न आएगा। दूसरा ऑप्शन है आप जाके उस पैसे को किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दो, बहुत अच्छे ज़िंदगी रही तो 20% का आप मिल जाएगा, 18,000 हो जाएंगे, या क्या होगा, डाउन हो जाएगा, 12,000 हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आप उसको 300 रुपये पर डे से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, सिर्फ 300 रुपये पर डे से 45 दिन तक, आपका मोटा मोटा 45 दिन तक ऐड चलेगा। मैं गारंटी से आपको बोलता हूँ, आपको 18,000 मिलने थे ना, आपको यहाँ 25 ही मिलेंगे। लोग क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं यार 15,000 रुपये रखे हैं, उसको मैं एफडी में कर दूंगा इन्वेस्ट। सर वो 15,000 से ज़िंदगी नहीं बदलेगी, पर इन बिजनेस में अगर आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए फॉर 100 डेज, 300 रुपये पर डे फॉर 100 डेज, देन आप मुझे बताना कि वो 300 रुपये की आपने खुद की सोने के अंडे देने वाली आपके पास मुर्गी आ गई है, गोल्डन एग थ्योरी, वो रोज आपको कस्टमर देगा। तो दैट इज व्हाट वी टेल पीपल एंड ट्रेन इन माय बिजनेस ग्रोथ इन शॉर्ट। ऑसम ऑसम ऑसम। 5 डोर थ्योरी सर एक्सप्लोड हो गया, है तो एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोजन हो गया लिटरली। अभी भी ना कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से 1-2 गेट भी कोई पकड़ ले ना, 1-2 डोर भी कोई पकड़ ले, जीएमबी पकड़ ले, वेबसाइट पकड़ ले, तो सर गेम चेंज हो जाएगा। छोटे बिजनेस होने की बात, कोई भी एक काम कर लो जी, अगर सब नहीं कर सकते, मैं ये लोगों को बोलता हूँ मैनुअली ही करना है ना जी। आप गूगल माय बिजनेस में छोड़िए, देखिए इतना कुछ हमने डिस्कस किया, सब कुछ काम का है, ये स्ट्रेटजीज हजारों बिजनेस के लिए काम कर रही हैं, हर बिजनेस के लिए काम करेगी, पर मैं बोलता हूँ किसी कारणवश आप नहीं कर सकते जी, तो एक ही काम कर लो, करेक्ट, गूगल पर 1000 रिव्यू वाला फॉर्मूला लगा के देख लो, करो दो, शुरुआत तो करो जी। सर अगर आप 1000 रिव्यू कर लोगे ना, आपके पास गूगल से इतना पैसा आ जाएगा कि आप बाकी दरवाजे खोल पाओ। बिल्कुल ठीक। मेरा ये मानना है अगर आप एक साथ सारे दरवाजे नहीं खोल सकते, एक दरवाजा आधा तो खोलो, आधा खोलोगे थोड़ी भीड़ आएगी, फिर वो पूरा खुलेगा, फिर अपने आप दूसरा खुलेगा, तीसरा खुलेगा, बट खोलना तो पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि ग्राहक बाहर खड़ा है, आपने ताले डाल रखे हैं, ताले डाल रखे हैं बिल्कुल, या फिर ऐसा दरवाजा लगा रखा है दिख ही नहीं रहा उस तरफ हमको। हाँ सच वो मतलब आपने शोरूम खोला, बहुत पैसे लगाए, पर 20वें वाले पे खोला और वहां पे आने की सीढ़ी ही नहीं है ना लिफ्ट है। बिल्कुल ठीक। आप आ गए थे एक बार किसी तरह, फिर आपने देखा ही नहीं कि कहाँ से कस्टमर आएगा, सब बंद हो गया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ, मैं मानता हूँ अभी तक आप सभी की क्यूरियोसिटी जाग चुकी होगी कि ये जो 5 डोर थ्योरी है और ये जो MBG कार्ड है, ये जो सॉफ्टवेयर है, कैसे ये काम करता है तो हमने देखा। सर इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए हम लोगों को ये बोलते हैं कि
हर बिजनेस को देख, मेरे पास ना बहुत, मेरा मिशन विजन ये नहीं कि मैं सॉफ्टवेयर सबके लिए लगा दूं। देखिए मेरी बात को समझिए, एक बहुत स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर है जो अपने घर से बिजनेस चला रहा है, राइट, मैं कहता हूँ उसको ना मेरे से भी कुछ नहीं खरीदना। आप, हमारी एक वर्कशॉप होती है, वहाँ पे आइए, वो वर्कशॉप में 1.5 से 2 घंटे आपको देने होंगे अपनी ज़िंदगी के, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठिए, सुबह 10 बजे होती है, क्या उसमें आपको ना मैं सब कुछ, ये सब मैनुअल कैसे करना है बिना सॉफ्टवेयर के वही सिखा दूंगा, और आप उस समय लिखोगे भी कि हाँ ये मैं कर लूंगा। फिर अगर आपको लगता है कि करने में मुझे समय ज़्यादा लग जाएगा यार, तो और मेरे पास सच में 25-30 हज़ार रुपये हैं जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो सर हमारा जो प्लान है ये 3,000 रुपये मंथ पे 5 डोर ओपन कर देगा, आपकी वेबसाइट बना के रैंक करा देगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सॉर्ट कर देगा, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कमेंट ऑटोमेशन, जितना ऑटोमेशन मैंने बताए सारे टूल सेटअप हो जाएंगे, आपका व्हाट्सएप का ड्रिप सिस्टम, SFP सिस्टम बन जाएगा, और फिर अगर आपको ऐड चलाना है तो वो सॉफ्टवेयर भी साथ में तैयार खड़ा रहेगा। पर उसके लिए मैं लोगों को रोकता हूँ, मैं कहता हूँ पहले 100 डेज ऐड मत चलाओ, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने मेरे सिस्टम को बोला कि मैं ऐड बंद कर दूंगा तो आपके जितने दिन भी ऐड चले वो पैसे बर्बाद होंगे, राइट। तो पहले हम लोग जब हमारे पास आते हैं तो आप हमारे एक सेशन में आते हो, वहाँ आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। इसकी प्राइसिंग जाती है सर अराउंड 36,000 रुपीज़ साल भर की, जो कि होती है 100 रुपये पर डे। हमने इसको इतना अफोर्डेबल रखा है कि अगर आप 99 रुपीज़ पर डे, 99 रुपये दिन होता है, इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में, मतलब आज पेट्रोल इससे महंगा है ऑलमोस्ट, तो आप 10 चाय भी महंगी हो जाती हैं जो दिन भर में आप अपने यहाँ पिला देते हो। इतना अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ऑटोमेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। नाइस। एक्सप्लोजन है सर, ये तो एक्सप्लोजन है। इसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता था ऑलरेडी, बट जो आज मैंने जाना, मुझे लगता है सभी लोग बेनिफिट इसका उठाने वाले हैं। मात्र 3,000 रुपये महीना, करेक्ट। एक बिजनेस ओनर, अगर आप एक बहुत छोटे बिजनेस ओनर हैं और अगर आप खुद को बिजनेस ओनर मानते हैं, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द लीस्ट दैट यू कैन डू फॉर योर बिजनेस। एब्सोल्युटली सर। मैं दुबे जी, मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, बैकड्रॉप में देख रहा था चीज़ों के बारे में, तो मुझे पता लगा स्टार्टअप और फंडिंग के बारे में आपने काफ़ी फंडिंग भी इसमें उठाई है। तो इसका क्या लॉजिक होता है और किससे वो, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज़। देखिए, मैंने कंपनी शुरू की थी, हमने 4 साल बूटस्ट्रैप चलाई है, हाँ, ठीक है, प्रॉफिटेबल चलाई है। तो स्टार्टअप आप बोलते हो ना, तो सबसे पहले आता है यार फंडिंग, राइट। और एक मिथ है कि IIT IIM से नहीं हो तो फंडिंग नहीं होगी। मैं IIT IIM से नहीं हूँ जी, मैं Tier 3 सिटी में हूँ, मैं गुड़गांव में नहीं हूँ, मैं बैंगलोर में नहीं हूँ, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में। वाओ। तो मैं आपकी दोनों बातों को आप स्पष्ट सामने बोल रहा हूँ कि झूठ है कि आप IIT IIM से हो तो आपको फंडिंग मिलेगी, या आप बड़े शहर में बैठे हो तो फंडिंग मिलेगी। लोग फंडिंग का ना प्रोसेस नहीं फॉलो करते। अगेन स्ट्रैटेजी, जो फॉर्मूला, मैं सबको यही बोलता हूँ कि सर हमको हर चीज़ में ना इनोवेशन में ही घुसना है। हमको ये देखना है जिसने किया उसने कैसे किया। मैं आपको बता रहा हूँ मेरा फॉर्मूला, मैंने कैसे फंड रेजिंग किया, आप भी करो आपको ही मिलेगी। सही बात। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट फंडिंग ली, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के अगेंस्ट। बहुत ईजिली मिलती है, झूठ है कोई कहता है कि नहीं मिलती, मैं बोल रहा हूँ मुझे दिया है। आपको तो मिला है। आप जाइए गूगल पर टाइप कीजिए स्टार्टअप इंडिया, वहाँ पे जाके एक DPIIT सर्टिफिकेट बनाइए, ओके, फ्री है, पैसे नहीं लगते। पता कीजिए हर शहर में इंक्यूबेशन सेंटर है गवर्नमेंट का, वहाँ पहुँच जाइए, वही आपको DPIIT भी बनवा देंगे, ओके। वो आपको बेसिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैं तो स्टार्ट की बात करता हूँ, मैं तो खुद कर दिया था, बट बेसिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले ग्रांट देते हैं जो 2 लाख रुपए तक की होती है, 2-3 लाख रुपए तक की, कि भाई तुम अपना बिजनेस शुरू कर लो, तुम्हारा जो मन है कि तुम 2-3 लाख रुपए से शुरू बस कर लो। बताइए। फिर अगर आपने उनको जो वादा किया था कि मैं ये बनाऊंगा और वो बन जाता है और कोई ग्राहक आपको मिल जाता है, तो वो आपको अप टू 50 लाख रुपीस का गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। माय गॉड, इंटरेस्ट फ्री लोन। अच्छा, इसमें किसी कारणवश अगर आप वो लोन नहीं चुका पाते तो यहाँ पे कोई आपकी पर्सनल एसेट, सिबिल, लाइबिलिटी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको दिया इस भरोसे पे कि आप एक बड़ी कंपनी बनाओगे, एम्प्लॉयमेंट लाओगे, वेल्थ क्रिएट करोगे, देश की ग्रोथ करोगे, तो गवर्नमेंट आप पे इन्वेस्ट करने तैयार है। आप पता नहीं क्यों इधर उधर भाग रहे हो। तो सबसे पहले गवर्नमेंट फंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप जो सबको करना चाहिए, और ये हो जाती है। और जो कहता है नहीं होती, मैं कह रहा हूं आप 15 दिन लग के देखो, आपको मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट फंडिंग द फर्स्ट स्टेप।
सेकंड, यहाँ तक आते आते ना आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप ठीक ठाक कंपनी बना लेते हो। देन आपको ये समझने की जरूरत है क्या हर स्टार्टअप को फंडिंग लेनी ही है। सर फंडिंग ना सुनने में बहुत फैसिनेटिंग है, करेक्ट, पैसा आया, वैल्यूएशन, बट दिस कम्स विथ ऑब्लिगेशंस, लॉट ऑफ ऑब्लिगेशन, क्वेश्चंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर कि आपको अब इतने 1000 करोड़ की कंपनी में, पहले ये डिसाइड कर लो कि क्या आप इसको एक स्वतंत्र जीवन जैसा चला के, इस बिजनेस को बिजनेस जैसा चला के 2, 5, 10 लाख रुपए महीने कमा के एक अच्छा जिंदगी जीना चाहते हो तो फंडिंग के पीछे मत भागो। अगर आपको कुछ ऐसा करना है, जैसे हम बोलते हैं कि हमें भारत के अंदर हर बिजनेस को डिजिटलाइज करना है, तो हमें अब फंड्स की जरूरत है। तो हमने सेकेंड स्टेप लिया जहां पे हमने रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग ढूंढी। अच्छा, तो कंपनीज हैं वो देखती हैं आपको पैसा आ रहा है, अब सपोज कीजिए आपको कोई सामान बेचना है दिवाली के सीजन में, तो आपको फंडिंग क्यों चाहिए, आप रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग करो। वो आपको पैसे देंगे सामान खरीदने के लिए, जब सामान बिकेगा तो वो उसी में से पैसा ले लेंगे और वो डेली ईएमआई में पैसे कटते हैं, पता नहीं चलता। हमने 50 लाख रेवेन्यू बेस्ड, फिर 1 करोड़ की रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग कर ली। ओके, अब लगता है यार 1 करोड़ की रेवेन्यू कर लिया, ये कैसे चुकाएंगे जी, ये तो 10 लाख रुपए महीना चुकाना है। सर दिन का ना 30,000 रुपए चुकाना है। तो 1 करोड़ रुपए जब आपके पास आता है और आपने उसको पूरी तरह से बिजनेस ग्रोथ में इन्वेस्ट किया होता है, वो 30,000 रुपए पता ही नहीं चलते। करेक्ट, बिकॉज 1 करोड़ से आपने 3 करोड़ का रेवेन्यू किया होता है। करेक्ट, राइट। तो रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग करो और उसको भी छोटा करो। ये नहीं कि 1 करोड़ मिल रहा है तो 1 करोड़ ले लिया। आप ये देखो कि आप अगर 30 लाख लेते हो तो आपको दिन का 3,000 देना है, और वो पूरा 30 लाख आपने पर ये तब लेना है जब आप बेसिक पैसा बना रहे थे, आपके 5 डोर ओपन थे। अब आपको 5th डोर पे मार्केटिंग में एक्सप्लोड करना है, आपको बहुत माल खरीदना है क्योंकि अब आपसे संभल नहीं रहा। बिजनेस इतना आ रहा है कि मुझे इस सीजन के लिए अभिनव 2 करोड़ का माल बुलाना है, मेरे को पता है मेरे पास 25,000 कस्टमर है जो खरीद ही लेंगे, पर ये 2 करोड़ कहाँ से लाऊं, तो रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग हो जाती है। तो हमने रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग की। रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग होने के बाद ना आपकी जो कंपनी है उसकी एक, मैं कहता हूँ, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है कि भाई देखो इसको सरकार ने पैसे दिए, मतलब ये सरकार को जीएसटी टाइम पे देता है इसलिए इसको सरकार पैसे दे रही है, इसको ना रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग हो रखी है, मतलब ये रीपे करने में डिसिप्लिन्ड है। बहुत बड़ी बात। देन आई कम टू फंडिंग इक्विटी। ओके, थर्ड स्टेप इक्विटी फंडिंग के टाइम पे देखिए, मैं कहता हूँ डेक होता है, उसमें ना बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब मैं मान चुका हूँ आफ्टर, मतलब मैंने 500 इन्वेस्टर्स को पिच किया। पहले मैं फेलियर बताता हूँ। हाँ, फेलियर सबसे पहले बताइए। 500 इन्वेस्टर्स को पिच किया सर पिछले 4 साल में, और भर भर के रिजेक्शन मिला है कि नहीं ये तो कंपनी चल ही नहीं सकती, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, ये क्या स्केल करेंगे, ये Tier 3 सिटी में बैठ के चलाएंगे कंपनी, ये तो सिंगल फाउंडर है, एक सिंगल फाउंडर पे कौन बैठ करेगा, ये मैंने बहुत सुना है। बट एक इन्वेस्टर ने मुझ पर इन्वेस्ट किया है, तो सबको ना वो एक इन्वेस्टर दिखता है जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। 499 तो आपको पता ही नहीं, कोई न्यूज़ छापता ही नहीं मेरी, राइट। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने जब लोगों को पिच किया ना, तो आप बोल रहे हो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, डिजिटल मार्केटिंग 0 बजट में करना बड़ी प्रॉब्लम है। अभिनव का सॉल्यूशन, ये जो 5 डोर थ्योरी ऑटोमेशन है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट ये प्रूफ कैसे होगा कि आप मुझ पे पैसे लगा दो करोड़ों रुपए, जब हजारों कस्टमर बोलेंगे। अब हजारों कस्टमर बोलेंगे, इसका क्या यकीन है, जब वो कस्टमर उसके लिए पैसे देंगे। सही। तो जो आपकी रेवेन्यू स्लाइड होती है ना, वो सारा गेम, 3 चीजें देखी जाती हैं। क्वार्टरली रेवेन्यू 40% से ग्रो हो रहा है, येस और नो। अगर येस है 40% क्वार्टरली, या तो कस्टमर बेस बढ़ाओ या तो रेवेन्यू बढ़ाओ। 1 करोड़ पे थे इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर आपका 1 करोड़ 40 लाख हुआ कि नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। 1 करोड़ 25 लाख है, यू आर आउट ऑफ द गेम। 40 एंड अबव इज गुड। तो अगर आपका 40% रेवेन्यू बढ़ रहा है क्वार्टरली, आप प्रॉफिटेबल हो जी, भले 1% से प्रॉफिटेबल हो तो भी चलेगा जी। अब आप उठाओ, परप्लेक्सिटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ जी, बोलो मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये बिजनेस है XYZ, मेरे को 50 इन्वेस्टर्स चाहिए जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें इंडिया में, मुझे लिस्ट दे दे। सर इतना आसान है। हमारे को जब करना था रेस, तो हमें ये 50 इन्वेस्टर ढूंढने में ही
आप परप्लेक्सिटी ना आपके बिजनेस के लिए आपको 50 इन्वेस्टर की लिस्ट दे देगा। अच्छा, कोई पहचान नहीं चलती। करेक्ट सर मेरे सगे भाई को भी बोलूंगा ना कि इस पे पैसे लगा दे, तो बोले क्यों लगा दूं? कोई पहचान नहीं चलती इन्वेस्टमेंट में, आपकी क्रेडिबिलिटी चलती है। अब उठा के आप इन 50 लोग को ना डेक भेज दो। अगर आपने पहले भेजा होगा ये सब किए बिना, तो आपको 50 रिजेक्ट कर देंगे। सही बात है, नेचुरली। पर ये सब करके अगर आपने भेजा होगा, 50 में से 35 लोग आपको सुनेंगे, 5 लोग इंटरेस्ट लेंगे, एक आदमी इन्वेस्ट कर देगा। तो फॉर्मूला है, पहले गवर्नमेंट, देन स्मॉल बैंक लोन, 10 लाख 15 लाख 25 लाख के लोन लो, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग लो 25-50 लाख की, कंपनी को शेप में ले आओ। इस सब करते करते ना आपके 2-3 साल निकल जाएंगे। सही बात। तब तक आपको भी रियलाइज हो जाता है कि यार मुझे चाहिए हैं ये इतने पैसे, या रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग से चल तो रही है कंपनी, कंट्रोल क्यों देना किसी और को? इक्विटी क्यों करना? इक्विटी देना सर बहुत ईजी लगता है बोलने में कि यार तो 5-10% ही तो दिया है। सर एक 10% का मालिक और भी है कंपनी में। अब आपको जवाब देना पड़ेगा, राइट, कि बॉटल 10 रुपए की थी 11 कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो? क्यों? समझाओ, मेरे भी पैसे लगे। तो ये आप करने तैयार हो तो फिर हजारों करोड़ की कंपनी बनेगी। तो मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि फंडिंग करनी है, डेक बना के भेजना शुरू करोगे, जितने रिजेक्ट हो रहे हैं आप भी होगे। मैं अपने रिजेक्शन से सीखा हूँ और मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि ये मत करो, प्रोसेस फॉलो करो, अपने आप फंडिंग आ जाएगी। और सर आप यकीन मानो, लोन का एक फॉर्मूला है, आपको फ़ोन आते होंगे, सर आपको लोन चाहिए, आप बोलते नहीं चाहिए। उसको नहीं आता जिसको सच में चाहिए उसको कोई फ़ोन नहीं करता। जी। जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसको सब पैसे देना चाहते हैं, जिसके पास पैसे नहीं होते उसको कोई नहीं देना चाहता। राइट। तो फंडिंग का भी गेम यही है। और बहुत ज़्यादा फंडिंग के चक्कर में ना लोग डाइल्यूट करने पे चले जाते हैं। आपको रूल बना के रखना है, मेरे को मत मिले पैसे, मेरी कंपनी के लिए मेरे पास 50 और सोर्स हैं। इंसान परेशान इसलिए है क्योंकि उसके पास ना कस्टमर से पैसे नहीं आ रहे, इसलिए वो इधर उधर से पैसे मांग रहा है। राइट। अगर आप 5 डोर खोल दोगे ये, तो आपके पास वैसे ही कस्टमर आएगा सर। तो दैट इज हाउ आई सजेस्ट पीपल कि आप राउंड रेस करें। इसमें मैं लोगों को हेल्प भी करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग करें, और इसके लिए आई डू नॉट चार्ज एनीथिंग। फंडिंग वाले काम के लिए इज़ नॉट माई लाइक माई बिजनेस। मैं उसमें बस ये चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर लाखों स्टार्टअप्स हैं, मैं चाहता हूँ सब सक्सेसफुल हों, सबको फंडिंग मिले, सब ग्रो करें। क्या बात है दुबे जी, ये जो फंडिंग के लिए आप जो हेल्प कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, इसके लिए सैल्यूट है आपको। दिस इज रियली बिग थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। थैंक यू। एज अ स्टार्टअप फाउंडर, कौन से वो टॉप 3 एट्रीब्यूट्स होंगे जो आप कहेंगे कि यार ये तो होने ही चाहिए एक फाउंडर में? टॉप 3 एट्रीब्यूट्स तो मैं पहले बोलूँगा कि फाउंडर जो है ना वो गो गेटर होना चाहिए। राइट। मतलब रिस्क लेने की उसके अंदर एक दूसरी कैपेसिटी होनी चाहिए। जी। राइट। गो गेटर मैंने इसलिए बोला कि सोचने में ज़्यादा समय लगाना इज़ वेस्ट। दिमाग में कुछ आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो और इम्प्लीमेंट कर दो। उसके रिजल्ट से या तो सीख जाओगे और सुधार लोगे, या तो सक्सेस हो जाओगे। फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ना करना विल ऑलवेज बी अ फेलियर। तो गो गेटर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज अ फाउंडर आप सब कुछ करते हो। आप अकाउंटेंट भी हो, आप अपनी कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो, आप ही डिजिटल मार्केटर हो जी, आप ही सेल्स हो। कोई भी फाउंडर है, अब वो ये बोलेगा मैं सेल्स नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा फिर आप स्टार्टअप मत करो। करेक्ट। क्योंकि सर सेल्स टीम बनाओगे तो भी तो सेल्स टीम लानी पड़ेगी, नहीं तो को फाउंडर रखो जो सेल्स करना जानते हैं। एब्सोल्युटली। तो सेल्स करना आना ही चाहिए। और मेरा कहना है सेल्स सब कर सकते हैं, शर्म छोड़नी पड़ती है। लोग पाँव गंदे करने तैयार नहीं होते, बोलते मैं नहीं जाऊँगा रोड पे। नहीं जाओगे तो पता कैसे चलेगा? राइट। तो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे लगता है अगर गो गेटर है और रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। थर्ड, उसको हमेशा ना पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। देखिए हर वक्त मैं आपको बता 499 रिजेक्शंस भी तो हैं। राइट। अगर मेरे को वो 400 लोगों की बात पे ये यकीन हो जाता कि यार इस कंपनी को तो पैसे नहीं आएंगे और मैं इसको बना लूँगा, शायद 10, 15, 20, 25 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा, पर मैं इसको जो मैं चाहता हूँ 10,000, 15,000 करोड़ की कंपनी, यार ये वो चीज़ नहीं है, तो ये गलत हो जाता। तो मैं ना परसिस्टेंट, मुझे पता है कि ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेरा पिछले 20 साल की जर्नी है, मैंने ये 20 साल में देखी है ज़िंदगी
कि जॉब में रह के कि यार आपको नहीं लग रही बड़ी प्रॉब्लम पर है आपको लग रहा है कि एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अकेला बिक जाएगा, मुझे पता है एजुकेशन की ज़रूरत है, मेरे को जो सही लगता है वो सही है, आपको नहीं लगता कोई बात नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, और मैं अगली बार जब आपको डेक भेजूंगा तो मैं उसमें वो उस चीज़ के आपको टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा कि आपने मुझे रिजेक्ट किया था कि यार तुम्हें ना हेल्थ केयर वाले तो कभी नहीं खरीदेंगे, तो मैं अगली बार आपको दिखाऊंगा कि आई हैव ऑनबोर्डेड 300+ डॉक्टर्स इन 30 days। मुझे आप चैलेंज दोगे, रिजेक्शंस ऑलवेज गिव मी सेटबैक्स, चैलेंजेस टू इम्प्रूव। तो इंसान को रिजेक्शंस झेलने के लिए तैयार होना चाहिए, फाउंडर को। ये 3 चीज़ें हैं। लास्ट में बोलता हूँ, एज अ फाउंडर यू शुड बी ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रॉफिट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर सर्विसेज। तो अगर आप सच में किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा आपका सॉल्यूशन आज बेस्ट है, वो हमेशा इंप्रूव होगा। करेक्ट। हमने इस कंपनी को सिर्फ एक बिजनेस कार्ड से शुरू किया और फिर हम वहां से आज इसको एक टोटल ऑटोमेशन टूल कंपनी पे ले आए हैं। हमको आज भी पता है कि हमें अभी भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है जी। हम हर महीने मिनिमम, मैं रोज 1 घंटा इस चीज पे देता हूं कि मैं और क्या इंप्रूव करूं कस्टमर की सर्विसेज के लिए। हम हर 3 महीने में हमारे सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, हर 3 मंथ कुछ नया, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को देते हैं। क्या बात। सो दैट उसको ये तो समझ में आए कि यार पहले एड्स वाला सॉफ्टवेयर नहीं था, हमें समझ में आ गया एड्स वाले। अब लोगों के डोर खुले हुए 2-2 साल हो गए, अब वो कह रहे हैं हमें करनी है मार्केटिंग, तो हमने बोला ठीक है हम ये सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देते हैं। नाइस नाइस। तो अब ये सॉफ्टवेयर आ चुका है कि आप ऐड चला लो बटन दबा के। क्या बात। तो दिस इज द लास्ट थिंग, फाउंडर शुड नॉट स्लीप बिफोर राइटिंग अ लाइन कि आज मैंने अपनी कंपनी में क्या किया जिससे मेरे कस्टमर्स की लाइफ और बेटर हुई। तो ये ट्रेड्स होने चाहिए, बाकी सब हो जाता है। गूज़बम्स आ गए सर। आपने जो सेल्स वाली बात बोली ना, कि आजकल मैं देख पा रहा हूँ, जैसे फाउंडर्स को देखता हूँ, IITians हैं, इंजीनियर्स हैं, दे डोंट नो हाउ टू सेल। मतलब मैक्सिमम ऑफ देम वो या तो नहीं जानते या फिर करना नहीं चाहते, पर वो एक ट्रेट उनको घुसाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सर सीखने से सब सीख जाते हैं। करेक्ट। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ये काम नहीं किया था। मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मेरा वही क्वेश्चन था अगला। प्लीज़ बताएं। मैं एक MBA मार्केटिंग हूँ। ओके। मैं तो जॉब कर रहा था टेक महिंद्रा IT कंपनी में। उसके बाद मैं गया टाइनी और फूड ऑर्डरिंग में, फिर मैं गया फैब होटल्स में। फैब होटल्स में मैं एक होटल ऑनबोर्डिंग करता था, उनको समझाता था कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म से टाई अप कर लो, सिंपल सी बात है। बिजनेस डेवलपमेंट का सिंपल सा रूल था। वहाँ समझ में आया कि यार अब होटल लाए तो उनको बेचना पड़ेगा। ये सब कर रहा था, पर इसमें कहीं भी ना मैं डिजिटलाइजेशन नहीं कर रहा था, कहीं नहीं थी वो। तो मुझे समझ में आया कि यार ये होटल वाले को, ये रेस्टोरेंट वाले को एक वेबसाइट दे देते हैं, ये बेचारा खुद भी कुछ कर ले। सही सही। तो शुरुआत तो वहाँ हुई। वो तो ये कस्टमर्स की जो जर्नी थी, इन्होंने फीडबैक दिया कि ये मिल सकता है क्या, ये मिल सकता है क्या, ये मिल सकता है क्या। और जब जब वो हमें फीडबैक देते थे, हम वो उनको देना शुरू कर दिए। आप देखना, कभी आप रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ मेन्यू कार्ड मिलता है, पर आपके घर में लोग पूछते हैं आज क्या खाओगे, राइट? तो आपका जवाब होता है आज भिंडी की सब्जी बन जाए, क्योंकि हमें वो रोज़ खाना है। तो जो आपको चाहिए, वो जो आपको बनाना है, देखिए एंड गोल डिसाइडेड है कि एंड गोल है SMBs की मदद करो कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें और डिजिटल प्रोडक्ट्स से ग्रो कर सकें। ये मेरा एंड गोल है। बट मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई फेसबुक ऐड चला लो यही सॉल्यूशन है। ये नहीं है सॉल्यूशन। आप मुझे बताओ आप क्या नहीं करना चाहते, क्या करना चाहते हो, मैं अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाऊंगा। और जब वो 10,000 बिजनेसेस के लिए बन जाएगा तो वो फिर 10 करोड़ के लिए भी अपने आप बन गया। सही बात। तो प्रोडक्ट को पिविट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टार्टअप में। और हर स्टार्टअप, आप नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो, वो DVD सेल करते थे। आज आप देखो कंटेंट में कहाँ है, पर है तो एंटरटेनमेंट में ही, राइट, एट द एंड ऑफ द डे। सो ये करना पड़ता है और हो जाता है धीरे धीरे। कहीं ना कहीं तो पिवट उन्होंने भी किया और आपने भी। सब करते हैं। आप 100 कंपनी उठाओ, मैं हर कंपनी के बिजनेस मॉडल में था उस जर्नी में, तो हमने बिजनेस मॉडल्स देखे चेंज होते।
आज हर जगह चेंजेस होते हैं, बिकॉज सर मार्केट में या तो ना कंपटीशन आपको चेंज करवा देता है या तो कस्टमर आपको चेंज करवा देता है, और जो चेंज नहीं होता नोकिया एंड्रॉयड नहीं एक्सेप्ट किया, गायब। तो चेंज तो करना पड़ता है। इसलिए मैं लोगों को बोल रहा हूं कि आप मत मानो कि एआई डिफिकल्ट है, आप जाके चेक तो करो, चैट जीपीटी से बात तो करो, हिंदी में बात करो, बोल के देखो। आप बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील देख सकते हो, एक बार चैट जीपीटी से 2 मिनट बात करके देखो, समझ में आ जाएगा कितना आसान है। एब्सोल्युटली। दुबे जी, ये जो आपने SaaS सॉफ्टवेयर बनाया, यू आर एन इंजीनियर एज वेल, आपने MBA से पहले इंजीनियरिंग करी, तो क्या आपको लगता है कि इंजीनियरिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा होगा उस सॉफ्टवेयर को बनाने में? देखिए, मैंने खुद पूरा कोड नहीं किया। करेक्ट। ठीक है, मेरी टीम है, मेरे पास टेक टीम में लोग हैं, वो करते हैं। बट हाँ, स्टार्टिंग में जब मेरी बात को समझिए कि मुझे टेक्निकल जीरो नहीं था, मुझे टेक्नोलॉजी आती है, तो वो इम्पोर्टेंट थी। तो मैं अपने आप को हमेशा बोलता हूँ मैं घी लगी रोटी हूँ। मैं रोटी हूँ पर उसके ऊपर घी लगा हुआ है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी भी जानता था, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और मैंने MBA मार्केटिंग की थी, तो मैं सेल्स और मार्केटिंग भी जानता हूँ। और फिर मैं गरम इसलिए हो गया वो रोटी क्योंकि मैंने 6 साल स्टार्टअप में हाई ग्रोथ पे काम कर लिया। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ और मैं सही टाइम पे सही चीज़ें करता हूँ। बट हाँ, अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती तो मैं ये कह रहा हूँ, आज टेक्नोलॉजी में कोडिंग करना डिफिकल्ट नहीं है। आप कर्सर पे जाओ, बिल्कुल कर्सर सब बना देता है यार जी। आज की डेट में हम कर्सर के थ्रू कोडिंग कर रहे हैं। आज की डेट में मतलब क्लाउड पे आप कोड डालो, वो आगे का करके देता है। तो कोडिंग आना जरूरी नहीं है, पर हाँ बेसिक टेक्नोलॉजी का नॉलेज अगर है, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, दैट विल बी करना पड़ेगा। नहीं तो 3 महीने वहां पे ही उस बिजनेस मॉडल में काम कर लो। राइट। रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको खाना बनाना आना है कि नहीं आता, इट्स ओके, बट आपको ये पता होना चाहिए कि प्याज क्या है और लहसुन क्या है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर सर रेस्टोरेंट में मत जाइए, कहीं जॉब कीजिए। और क्यों करना है वो बिजनेस, कॉपी करना क्यों है किसी को? सही। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना प्लस एजुकेशन। और मैं बहुत फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इज ऑलवेज द ओनली थिंग विच डिफरेंशिएट। लोग हमसे पूछते हैं आपका मोट क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। मैं कितना भी बोल लूँ सर, एवरीथिंग कैन बी कॉपीड। 1 घंटे में सब कॉपी हो सकता है। मेरे वेबिनार में जो मैं बोलता हूँ, मैं जो टेक्नोलॉजी देता हूँ, ये सब कोई भी कर सकता है। राइट। मेरा मोट ये है कि मैंने पिछले 5 साल में 365 दिन होते हैं, मैंने 2000 दिन 12 घंटे काम किया है, जिस हर दिन मैंने एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम किया है। तो आप कॉपी कर लोगे प्रोडक्ट, बट आप मेरे डेवलपमेंट को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे थॉट में मैंने 2000 दिन 12 घंटे जो इस काम को दिए हैं, अब वो मेरे DNA में है कि मुझे SMBs के लिए रेवेन्यू सॉल्व करके देना। oh yes. मैं हायरिंग नहीं सॉल्व कर पाऊंगा आपकी, मैं अपनी खुद की भी नहीं कर पाता। तो मैं आपकी क्या कर दूं? मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा कि आपका ऑफिस स्पेस कैसा हो। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, पर अगर मैंने आपके पैसे लाने को सॉल्व कर दिया तो बाकी सब आप खुद सॉल्व कर लोगे। यही तो भगवान है आज के टाइम में। हाँ, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कीजिए, इसीलिए। जी बिल्कुल ठीक। सर एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल्स इज़ दी ऑक्सीजन टू एनी बिजनेस। हम लोग सेल्स सिखाते हैं, सेल्स करवाते हैं, सेल्स बढ़वाते हैं, ठीक है जी। ऑफ कोर्स हम कोलैबोरेट करते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी में अब हम बातें करेंगे ऑफ कैमरा। तो सेल्स इज़ दी ऑक्सीजन टू एनी बिजनेस। अब उससे पहले आती है मार्केटिंग, जो लोग नहीं समझते, कभी नहीं समझते। छोटा बिजनेस ओनर हो या फिर 10,000 करोड़ वाला बिजनेस, नहीं समझते वो। मैं हमेशा बताता हूँ दैट मार्केटिंग इज़ लाइक लंग्स। वो लंग्स है, वो लंग्स को आपको हेल्दी करना पड़ेगा, तभी तो ऑक्सीजन काम करेगी उसके अंदर। एग्रीड। तो सर इस पर्सपेक्टिव में ना मज़ा ही आ गया आज के पॉडकास्ट में। और सबसे बढ़िया बात, मेरा की टेक अवे जो मैं लेकर जा रहा हूँ आज, बहुत सारे हैं, मैंने तो नोट्स बनाया प्रॉपर। जो लास्ट में आपने बात बोली रोटी वाली, रोटी हूँ, घी लगी हुई रोटी हूँ और गरम हूँ, तीनों अलग है सर। भिंडी की सब्जी कितनी भी अच्छी हो, पर रोटी अगर ठंडी है तो खा तो लोगे, पर वो वाव वाली फीलिंग नहीं आएगी। घी लगा दिया, अच्छी लग रही है, पर अगर गरम रोटी पे घी लग के मिला है तो वो एक ही रोटी में ना सर, आप अंदर तक आपको वो फील दे देगा। तो वो, और हर इंसान को ये करना चाहिए। मैं एवरी डे लोगों को बोलता हूँ 20 मिनट 20 मिनट, देखिए 20 रूल है, राइट। आपको 20 मिनट ना कुछ मत कीजिए, 20 मिनट जो भी नई चीज़ सुनी ना, उसको जाके गूगल पे 20 मिनट तक पढ़िए।
अच्छी लगी तो अगले दिन फिर पढ़ना, नहीं अच्छी लगी तो छोड़ देना। नाइस। मैं डेली 1 घंटे सिर्फ पढ़ता हूँ, और मैं कोई बुक नहीं पढ़ता। मैं जाता हूँ गूगल पर, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं मैं वो ढूंढता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ, AI से पूछता हूँ, ChatGPT पूछता हूँ कि ये प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करूँ, क्या करूँ। मैं ये जानकारी लेता हूँ कि मेरी जैसी प्रॉब्लम अगर किसी और को ही होगी इस स्टेज पे, तो कैसे उसने सॉल्व करी, क्यों फेल हो रहे हैं लोग। सक्सेस पढ़ने से ज़्यादा है फेलियर पढ़ो, वहाँ सीख जाते हो क्या नहीं करना है, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐड मत चलाओ। कोई मुझसे ये नहीं पूछता क्यों नहीं चलाओ, मैं हमेशा बताता हूँ तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है कि तुम लगातार 100 दिन तक चला पाओ, तुम डर जाओगे एक टाइम के बाद। एड्स को रोको, कहीं नहीं जा रही ट्रेन, कभी भी चला लेना। पहले इतने पैसे कमा लो गूगल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप रीमार्केटिंग से, कि आपके इतने पैसे तो हों कि आप एड्स पे लगा सको। हमने भी शुरू किया, पहले शुरू में एड्स नहीं चलाए, पर जब हमें लगा कि यार अब हमारे पास इतना बिजनेस है, तो हमने बहुत कम पैसों पे ऐड चलाया। आज मैं कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे बोलते हैं सर आपका ऐड देखा है, क्योंकि मैं आज बोलता हूँ कि मैं जितनी की मार्केटिंग कर देता हूँ एड्स पे इस प्रोडक्ट को लेके, बिल्कुल, वो शायद ही कोई और कर रहा है। लोग घबराते रहेंगे, और मैं कहता हूँ अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। मैं जब तक एक इंसान को अपने वेबिनार में हर बिजनेस ओनर को लाके यहाँ सिखा दूँ कि डिजिटल जा सकते हो, मैं नहीं रुकूंगा। तो ये जिद होना बहुत ज़रूरी है एक स्टार्टअप में। ये जिद होना बहुत ज़रूरी है सर। इसी के साथ इसी फीलिंग के साथ, ये जिद वाली फीलिंग के साथ एंड करने की कोशिश करते हैं पॉडकास्ट का। एंड इट वाज अ किलर वन दुबे सर, इट वाज अ किलर वन। मैं आज ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि आज मैं आपसे मिला, किसी न किसी के माध्यम से मिला, आशीष भैया के माध्यम से मिला। माध्यम होते हैं और मुलाकात हो जाती है लाइक माइंडेड लोगों से, सेल्स और सेल्स। प्लेजर इज ऑल माइन सर। मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत लोगों से बात की है, मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। और मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि जैसे जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं और जितने भी लोग जानना चाहते हैं, मैं ये कहूँगा कि देखिए मेरी वर्कशॉप पेड होती है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपके थ्रू जो भी आना चाहता है, इस पॉडकास्ट के थ्रू आए, कहीं से भी आए, बिल्कुल, वो हमारी वर्कशॉप को फ्री में अटेंड करें। ऑसम। इम्प्लीमेंट कर सका तो ठीक, नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, कुछ वहाँ ऐसा हो जाएगा कि उसका बिजनेस ग्रो हो जाए। तो आए, वो फ्री में अटेंड करें, वर्कशॉप देखें। इवन मैं उनको एक गूगल का रिव्यू QR सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं इंडिया में 6.5 करोड़ बिजनेसेस हैं, मैं सब मेरा सॉफ्टवेयर नहीं ले सकते, बट सब कुछ तो ऐसा कर सकते हैं खुद से जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, ग्रोथ आ जाए। मैं तो ऑलरेडी जिनके साथ कर रहा हूँ उनके साथ करूँगा ही, और 10, 15, 20, 50 लाख कस्टमर मेरे हो ही जाएंगे और वो मेरे साथ रहेंगे। पर बाकी बचे हुए 6 करोड़ के लिए कुछ तो हो जाए, तो वो मेरा मेन गोल है। तो लुकिंग फॉरवर्ड सर, थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू सो मच।